तो आज का टास्क आपका यह था कि फेसबुक प्रोफाइल को आपने कंप्लीट करना था और उसे आपने ऑप्टिमाइज करना था गेस्ट ब्लॉगिंग के लिहाज से। याद है ना, आपको ये कर लिया सब लोगों ने? चले। और उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि कम से कम कोई एक पोस्ट डिजाइन करके लगा दें इसके ऊपर। पोस्ट भी लगा दिए, चलें, ये भी अच्छी बात हो गई है। ओके, अब आहिस्ता आहिस्ता आपने क्या करना है, अपनी फेसबुक प्रोफाइल को जो है वो आपने ग्रो करते रहना है और इसमें जो ग्रुप्स हैं वो ऐड करते रहना है। जो क्वालिटी ग्रुप्स होंगे ये आपका एसेट है, तो लिहाजा इसको आपने आहिस्ता है, चाहे रोजाना के दो करें लेकिन करते रहें। स्टॉप ना करें इसको, मल्टीपल जो ग्रुप्स हैं आपके पास आपकी आईडी में ऐड होने चाहिए। अच्छा जी, इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चंस लें, क्वेश्चन हम बिल्कुल लास्ट में लेंगे और अभी हम ऐसा करते हैं कि लेक्चर की तरफ ही चलते हैं। कल भी हमारा लिंक्डइन पे बात नहीं हो सकी थी, आज उस पर हम बात करते हैं इंशाल्लाह। तो ये जरा मुझे कंफर्म कर दें कि लिंक्डइन वाली जो स्क्रीन है सब तक शो हो गई है। अगर तो हो गई है तो फिर हम लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलें, गुड हो गया। अच्छा जी अच्छा, अब यहाँ पे कल फेसबुक पे बात हुई थी, मैंने कहा था कि हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो ज्यादा कॉमन है वो दो है। उसमें फेसबुक हमने कल बात कर ली थी, अब अगली बात जो है लिंक्डइन की है। लिंक्डइन के अलावा पिंटरेस्ट है या कोरा है, इसके अलावा रेडिट है। वहां से भी लोग क्लाइंट्स और वेंडर्स ढूंढ लेते हैं। क्लाइंट्स और वेंडर्स वहां से भी तलाश किए जा सकते हैं, उनके साथ डील्स वहां भी की जा सकती हैं। तो इंटर्नशिप के दौरान अगर हमें कोई टाइम मिला तो मैं उसमें कोई थोड़ी बहुत हम बातचीत कर लेंगे पिंटरेस्ट के ऊपर या रेडिट के ऊपर। तो फिल वक्त हम क्या करेंगे, सिर्फ लिंक्डइन को देखेंगे आज। और नंबर टू, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है मेरे नजदीक गेस्ट पोजीशन सेल करने के लिए, वो है ब्लैक हेड वर्ड। उस पर हम बात करेंगे थोड़ी सी इंशाल्लाह आज के लेक्चर में। तो लिंक्डइन जो है ये फेसबुक की तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो है, लेकिन ये बेसिकली बनाया गया है प्रोफेशनल्स के लिए। और मैं हर क्लास में ये बताता हूं कि लिंक्डइन जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कम है और अब इस वक्त ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म ज्यादा है। ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, जिस तरह फाइवर और अपवर्क फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, मेरे नजदीक ये उनसे भी बड़ा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। ये जो फ्रीलांसर्स हैं यहाँ पे आके काम तलाश करते हैं। और मैं कई दफा क्लासेस के अंदर एग्जांपल दे चुका हूं कि पाकिस्तान में बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिंक्डइन की बेस पे चल रहे हैं। उन्होंने जो टीम बिठाई हुई है 5-10 लोगों की, वो सिर्फ क्या करती है, टीम लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव होते हैं, वहां से क्लाइंट्स पकड़ते हैं और बाकी टीम से काम करवाते हैं। जो टेक्निकल टीम होती है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, वहां से काम करवाते हैं। तो लिंक्डइन जो है बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है। अगर इस पे अच्छे अंदाज से काम किया जाए तो ये हमें काफी बेनिफिट दे सकती है। इस पे काम करने का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो वही है जो हमने कल डिस्कस किया था। जो हमारा प्लान ए था, अगर आपको याद हो, वो क्या था कि उसमें हमने क्या करना है कि अच्छे अच्छे जो लोग हैं उनको अपने साथ हमने कनेक्शन में लेके आना है और साथ साथ हमने उनके ऊपर अपनी अथॉरिटी बिल्ड करनी है। हमने अपने आप को एक्सपर्ट शो करवाना है, साबित करना है कि हम एक्सपर्ट हैं। यहां भी वही स्ट्रेटेजी है, लेकिन यहां पे वो स्ट्रेटेजी किस तरह अपनाई जाएगी उसको हम जरा चेक कर लेते हैं। सबसे पहली बात जो फेसबुक वाली थी वो वैसी ही है कि हमने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है और हमने उसको ऑप्टिमाइज भी करना है। नहीं, आपकी प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए, इसके अलावा आपकी जो कवर फोटो है वो भी आपने लगानी है। कवर फोटो के अंदर आप अपनी स्किल्स का जिक्र कर सकते हैं या यहाँ पे आप अपनी सर्विसेज का जिक्र कर सकते हैं। कल मैंने ग्रुप बी के अंदर ये कवर फोटो बना के एक थोड़ी सी मतलब टेम्पलेट मैंने चेक करवाया था उनको कि इस तरह देखें। आपने कैनवा से पकड़ लिया टेम्पलेट, ये फेसबुक कवर है, और टेम्पलेट पकड़ के आपने उसके मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर लिया। और कल मैंने जो चीज शेयर की थी जिसे मैंने कहा था ये प्रो टिप है, ग्रुप ए में बात नहीं हो सकी थी इस हवाले से। कैनवा को यूज जब भी आपने करना है तो अगर तो आपको ग्राफिक्स की सेंस है, कलर्स कॉम्बिनेशन आपको पता है कि कैसे यूज करने हैं हमने, फोन्ट्स का पता है कि हमने कौन सा फोन कहाँ इस्तेमाल करना है तो अच्छा लगेगा। अगर तो सेंस आपको है थोड़ी बहुत तो फिर तो अच्छी बात, अगर नहीं है तो फिर आपने सिर्फ एक काम करना है कि आपने बने बनाए डिजाइन को छेड़ना नहीं है। अब जैसे ये डिजाइन बना हुआ है ना, तो अगर मैं इसको करके देखूं ये वापस अगर जाता है, ये देखें, असल में ये डिजाइन था जहां क्या लिखा हुआ था, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो हमने क्या किया था कि डिजाइन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। हमने ये नहीं करना कि फोटो छोटी कर दें, ये ज्यादा जगह घेर रही है, ये वाला जो डिजाइन है इसने ज्यादा जगह कवर कर ली, हमें यहाँ हमने पूरा मजमून लिखना है यहाँ पे तो लिहाजा हमें स्पेस ज्यादा चाहिए। तो ऐसी बातें हमने नहीं करनी। हमने क्या करना है, जो डिजाइन पसंद आ गया चूज कर लिया आपने, अब आपने इसको ही सेट करना है, आपने इसको छेड़ना नहीं है, इसके डिजाइन को नहीं छेड़ना।
तो दूसरा मैंने क्या काम किया था, मैंने यहाँ देखिए इसी के अंदर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट की जगह मैंने यहाँ पे सेटिंग कर दी थी क्या, ब्लॉगर, और नीचे यहाँ पे क्या आ गया, आउटरीच, ब्लॉगर आउटरीच एक्सपर्ट। तो देखिए डिजाइन वही रहा है, मैंने किसी को नहीं छेड़ा। यहां आपकी फोटो आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे जो आपके बारे में तो चंद एक लाइंस लिख लेंगे, 2-3 लाइनें यहाँ लिखी जा सकती हैं आपके बारे में। अपने कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ दी जा सकती है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ मेंशन किए जा सकते हैं इस जगह पे। तो आपने डिजाइन को छेड़ना नहीं है, ताकि डिजाइन आपका जैसे पहले अच्छा लग रहा था वैसे ही अच्छा लगे, वरना हम अक्सर बने बनाए अच्छे डिजाइन को बिगाड़ देते हैं और बाद में कहते हैं ये कि हमने क्या कर दिया, अच्छा वाला डिजाइन था खराब कर दिया हमने। तो बहरहाल, तो आपने कवर फोटो बनानी है, चाहे वो फेसबुक की है चाहे वो लिंक्डइन की है, आपने टेम्पलेट को यूज करना है और उसको ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, सिर्फ अपने कंटेंट को बीच में फिट करना है। ओके, जब ये हो जाएगा फिर उसे हम क्या करेंगे, लिंक्डइन के ऊपर जाके उसको हम अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहां पे देखें जहां आपका नेम है, तो नाम के नीचे हमारे पास ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, इसे बोलते हैं हेडलाइन है। इसे लिंक्डइन के अंदर हेडलाइन कहा जाता है। तो ये हेडलाइन है जिसमें आपने अपने बारे में मेंशन करना है कि मैं कौन हूं। तो यहाँ जिस तरह मैंने यहाँ पे एसईओ ट्रेनर, जेबीओबी कोच, डिजिटल मार्केटर, ड्राइविंग सेल्स एंड ट्रैफिक ग्रोथ, तो ये मैंने सर यहाँ मेंशन किया है। आप यहाँ पे क्या मेंशन कर सकते हैं, वही चीज, ब्लॉगर आउटरीच एक्सपर्ट, बैकलिंक्स प्रोवाइडर, इस तरह की चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। या अगर आप चैट जीपीटी से कहें तो वो भी आपको अच्छे अच्छे अल्फाज बना के दे सकते हैं। तो जगह जगह हमें चैट जीपीटी की जरूरत पड़ सकती है, उसको इस्तेमाल आप किया करें ताकि आपको अच्छे अच्छे आइडियाज वहां से मिल जाएं। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे आपका जो अबाउट सेक्शन है उसके अंदर आपने अपने बारे में मेंशन करना है, आपकी जो सर्विसेज हैं वो आपने मेंशन कर दी इसके अंदर। ये तमाम चीजें आपकी जब हो जाती हैं तो आपकी प्रोफाइल अब ये सेट हो चुकी है, ऑप्टिमाइज भी हो चुकी है, कंप्लीट भी हो चुकी है, फेसबुक की तरह हमने इसको पूरा करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, सर्च में जाना है। अच्छा, अब लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना बड़ा सिंपल है, जिस तरह फेसबुक पे बड़े आराम से अकाउंट बन जाता है, इस तरह यहाँ पे इजीली अकाउंट आपका बन जाएगा। और यहाँ पे जो एक चीज आपने मेक श्योर करनी है कि जो नाम आपने इस्तेमाल करना है वो एग्जैक्टली फेसबुक पे थोड़ी सी ऑप्शन होती है, आप थोड़ा नाम चेंज भी हल्का फुल्का कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने एग्जैक्टली वही नाम इस्तेमाल करना है जो आपकी आईडी कार्ड के ऊपर है। क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर वेरिफिकेशन ज्यादा आती है। अगर फेसबुक पे 100 में से कोई एक आधे अकाउंट की वेरिफिकेशन आई है, यहाँ 100 में से कोई 20-25 अकाउंट्स की वेरिफिकेशन आ जाती है। यहाँ वेरिफिकेशन आने के चांसेस ज्यादा हैं। लिहाजा हमने अपना एग्जैक्ट आईडी कार्ड वाला नाम एग्जैक्ट वही स्पेलिंग के साथ हमने यूज करना है, और प्रोफाइल पिक्चर भी हमने अपनी पूरी सन लगा देनी है यहाँ पे अच्छी वाली, तो क्लियर हो, ताकि जब भी वेरिफिकेशन आए हमारा आईडी कार्ड जो है प्रॉपरली वेरीफाई हो सके। अच्छा, इसके बाद ये अब जब आपकी प्रोफाइल बन गई है ना, फिर आपने क्या करना है, अगर आपका अकाउंट पुराना है फिर तो इतना मसला नहीं है, अगर आपका अकाउंट नया है तो फिर आपने क्या करना है, पहले अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको आपस में कनेक्शन में आपने ऐड करना है। मुझे बताया आप में से कितने दोस्त ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी लिंक्डइन का अकाउंट है, जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। ओके, ऑनलाइन जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट 40% के करीब मुझे लगा है कि ऐसे हैं जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके चलें, गुड है। अगर तो ऑलरेडी है तो दैट मीन कुछ ना कुछ आपको आइडिया होगा, इसको यूज करने का आइडिया होगा। बहरहाल, जिनका पुराना अकाउंट है उनका मसला नहीं है, वो जिनका पुराना अकाउंट है वो डायरेक्ट क्या करेंगे, यहां जाएंगे और यहां जाके आप अपनी फील्ड से मुतलका लोग ढूंढेंगे। जिस तरह हमारी फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, या फिर ऑफ पेज एसईओ, या ओवरऑल एसईओ, या फिर लिंक बिल्डिंग, बैकलिंक्स, गेस्ट ब्लॉगिंग। ये 5 6 7 टर्म्स हैं जो कि आप यहां सर्च कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां पे सर्च करूं, लेट्स सपोज मैं यहां पे सर्च करता हूं एसईओ मैनेजर, या एसईओ एग्जेक्टिव कर लेते हैं, एसईओ एग्जेक्टिव। मैं देखना चाहता हूं कि एसईओ एग्जेक्टिव कौन कौन से लोग हैं। देखिए जब यहाँ पे पीपल पे हम आते हैं ना, तो लिंक्डइन ने एक काम किया है कि बाय डिफॉल्ट आपको पाकिस्तानी लोग दिखाए हैं, और मोस्टली लोग लाहौर के, फैसलाबाद के करीबी इलाकों के होंगे। तो जिनकी आईडी नहीं होगी ना, आपने काम करना है कि आपने सबसे पहले ये पाकिस्तानी कुछ लोगों को अपनी आईडी में ऐड करना है, ठीक है ना, ताकि लिंक्डइन को ये पता चल जाए कि आप रेलेवेंट पर्सन को ऐड कर रहे हैं। अगर आपने आईडी बनाते साथ ही अमेरिका पहुंच गए और वहां पे अमेरिका के लोग ऐड करना शुरू कर दिया, तो आपकी वेरिफिकेशन जल्दी आने के चांसेस बन जाएंगे। तो लिहाजा सबसे पहले आपने अपने रीजन के जो लोग हैं उनको आपने ऐड करना है। कुछ 10 15 20 पाकिस्तानी ऐड करें, बाद में चाहे इनको निकाल दीजिएगा, ठीक है ना, ये हमारे काम तो नहीं आते ज्यादातर। तो इसलिए इनिशियली हमने कुछ 10 15 20 लोग ऐड किए, फिर हमने 15 20 30 लोग ऐड कर दिए इंडिया के,
जो इंडियंस है, मैंने कल भी जिक्र किया था, इंडियन जो है हमसे बहुत आगे हैं इस फील्ड के, बल्कि हर फील्ड में अब आगे। तो इसलिए इंडियंस के साथ अगर हम अटैच होते हैं तो वो हमें अच्छा काम, मुनासिब काम मिल सकता है। और यहाँ हमारे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बल्कि मेरे एक बड़े क्लोज दोस्त भी हैं, जिनको मैं, जब मैंने इस काम पे लगाया, उनकी जॉब एक्चुअली चली गई। और जब जॉब उनकी चली गई, उनकी, चूंकि वो भी इंजीनियर हैं, जॉब किसी वजह से चली गई, अब जॉब मिल नहीं रही थी, नई जॉब उनके लेवल की, उस सैलरी की जॉब मिल नहीं रही थी। मैंने कहा ऐसा करें कि जब तक इंटरव्यूज आप दे रहे हो डिफरेंट जगहों पे, तो मेरे साथ यहाँ पे ऑफिस आ जाया करो, मेरे साथ बैठ कर ना काम थोड़ा सीख लो ये। तो उन्होंने क्या किया, ये काम सीख लिया। मैंने उन्हें सिर्फ दो प्लेटफॉर्म बताया कि एक फाइवर पकड़ ले, और नंबर टू जो है ना, लिंक्डइन के ऊपर कर लें। अब उनकी जो कम्युनिकेशन है इंग्लिश में, वो अच्छी कम्युनिकेशन है, ठीक है जी। अब उन्होंने मास्टर भी किया, एमबीए साथ कर लिया इंजीनियरिंग के साथ, तो उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी खासी है। तो मैंने कहा जी आप लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव हो जाए। अब फाइवर पे माशाल्लाह इस वक्त लेवल टू सेलर है। और लिंक्डइन के ऊपर उन्होंने जब एक्टिव हुए, मैंने उन्हें कहा जी आप इंडियंस को सबसे पहले टारगेट कर लें, यहाँ से जल्दी काम मिलेगा ना। फिलहाल तो आपकी जॉब चुके नहीं है, आपको क्विकली कुछ काम चाहिए ताकि कुछ आपका किचन चल सके। तो जो गोरे हैं उनको थोड़ा सा कन्विंस करने में टाइम ज्यादा लगता है। आप इंडियंस को तो फिलहाल टारगेट करें। उन्होंने इंडियंस को टारगेट किया, और एक हफ्ते के अंदर ही उन्हें कोई अच्छा क्लाइंट मिल गया, जिसने को 15-20 गैस पोस्टें लगवा ली, उनका उस महीने का खर्चा ऑलमोस्ट वो निकल आया उससे। तो यहाँ पे जो इंडियंस हैं, अगर वो अच्छे हैं, वाकई किसी कंपनी के नुमाइंदे हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनकी अपनी एजेंसी है, तो वो भी आपको अच्छा काम दे सकते हैं। तो प्लान हमारा ये है न्यू आईडीज के लिए कि आप कुछ पाकिस्तानी, फिर कुछ इंडियंस, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप दूर के इलाकों में जाएंगे, यूरोप में जाएंगे, फिर आप अमेरिका में जाएंगे, तो ये काम सारे करेंगे। लेकिन अगर आपकी ऑलरेडी पुरानी आईडी है, उसमें मल्टीपल लोग आप ऐड कर चुके हैं ऑलरेडी, तो फिर आप सिंपल एक काम करेंगे, यहाँ पे पहले पीपल पे क्लिक करेंगे, और पीपल पे क्लिक करने के बाद आप लोकेशन लगा लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे लोकेशन, जरा एक मिनट ठहरिएगा। यहाँ हम लोकेशन लगाएंगे, और लोकेशन जैसे पंजाब की आ रही है अब तो। यहाँ पे इन्होंने काम खराब तो नहीं कर दिया कहीं? चलें चेक करते हैं, वरना पहले तो लोकेशन में इधर आ जाता था, यहाँ पे ऑल फिल्टर में चले जाते हैं जी। यहाँ पे ठीक है जी, लोकेशन, अब यहाँ पे लोकेशन आ रही है जी मैक्सिमम, क्योंकि उसने जो वैसे लोकेशन में सिर्फ एक ही शो की है जो आपके अपनी लोकेशन है। अच्छा जी, ऐड आ लोकेशन। तो यहाँ पे इसमें हम लोकेशन ऐड कर देते हैं, फर्ज करें यूनाइटेड स्टेट्स, ये आ गया, इसको मैंने ऐड कर दिया। और उसके बाद इसे हम कर देते हैं यहाँ पे शो रिजल्ट्स। हमने लोकेशन ऐड की यूनाइटेड स्टेट्स, और रिजल्ट शो करवाए। अब यहाँ देखिएगा, ये कुछ लोग आ रहे हैं, और ये जो लोग हैं, इनकी जो लोकेशन है वो यूएस की है। यूएस की मुख्तलिफ स्टेट से ये लोग हैं। वैसे तो ये अली वट्टू साहब भी आ गए जो अमेरिका पहुंचे हुए हैं। तो बहरहाल, यहाँ पे फेसबुक में जो फेक लोकेशंस हैं वो ज्यादा आम है, लेकिन लिंक्डइन के ऊपर अक्सर जो लोकेशन आती है वो ठीक होती है। मतलब 90% आपको यहाँ पे उसी लोकेशन के लोग मिलेंगे जो वाकई वहां पे है। अच्छा, अब यहाँ हमने क्या करना है, हमारे मतलब के जो लोग हैं, जिस तरह फर्ज करें ये कुछ शर्मा साहब है, ये भी अमेरिका रह रहे हैं, तो वैसे तो इंडियन है लेकिन अमेरिका में है यहाँ पे। तुम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फॉलो करने की ऑप्शन आ रही है, इसको कनेक्ट करने की ऑप्शन आ रही है। अगर नीचे सेकंड पेज पे जाइए, ऊपर चले जाएं पहले वाले बंदे को, यहाँ देखें ये वाला जो है एसईओ एग्जेक्टिव है, इसे कनेक्ट करने की ऑप्शन आ रही है। दूसरा, फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है, यहाँ पे कनेक्शन रिक्वेस्ट है। इस पे हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद इसे हम करेंगे, दो ऑप्शन है, ऐड अ नोट, या दूसरी ऑप्शन है सेंड विदाउट अ नोट। तो जब इसको आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो अगर आप सेंड विदाउट अ नोट भेजेंगे तो सिंपल नोटिफिकेशन जाएगा उसको कि फलां बंदे ने आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी है। वो एक्सेप्ट कर लेगा तो आपकी फ्रेंडशिप हो गई, अगर नहीं करेगा तो नहीं हुई। अगर यहाँ पे आप नोट ऐड करते हैं, तो नोट ऐड अप क्या करना है आपने, ये आपको थोड़ी सी कह लें कि ये ऑप्शंस मिलती हैं। आई थिंक वीकली बेसिस पे आपको को 3 ऑप्शन शायद मिलती है मेरे ख्याल में, ये वाली, जहाँ पे नोट, क्योंकि पहले ज्यादा थी, सॉरी 5 उन्होंने कहा जी। 5 पर्सनलाइज इन्विटेशन रिमेनिंग फॉर दिस मंथ, एक महीने के 5, सिर्फ 5 लोगों को आप ये नोट लिख के भेज सकते हैं। वरना पहले ये ज्यादा होते थे, पहले ये 15 से 20 होते थे, लेकिन आयशा से उन्होंने कम कर दी है। 5 लोगों को आप नोट लिख के भेज सकते हैं। जिस बंदे का आपको लगता है ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके साथ मुझे कनेक्शन में आना चाहिए, ये मेरे लिए जरूरी है, उसको आप नोट लिख के भेजें। अब नोट क्या लिख के भेजना है, उससे आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास गैस पोस्टिंग साइट्स है, मुझसे मुझसे गैस पोस्टिंग लगवा लो, ये बात हम नहीं कहेंगे डेफिनेटली। लिंक के ऊपर हम जब किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो हम उसे ऑफर करते हैं कि मैं भी आपकी फील्ड का ही बंदा हूं। यानी अगर ये एसईओ एग्जेक्टिव है,
तो आप इसे बताएं कि मैं भी एक एसईओ एक्सपर्ट हूं, और अगर आप मेरे साथ कनेक्शन में आएंगे तो हम आपस में नॉलेज शेयर करेंगे जिससे दोनों को फायदा मिले। नॉलेज शेयरिंग की बात कर लें फिलहाल, इस बेस पे बहुत सारे लोग आपके साथ जो है ना वो अटैच हो जाते हैं। लेकिन नॉलेज शेयरिंग की जब बात आएगी, तो जब ये बंदा, इस बंदे को आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट जानी है, इसने आपकी प्रोफाइल देखनी है, अगर आपकी प्रोफाइल पे कोई पोस्ट नहीं हुई हुई, तो उसने क्या समझना है, ये बंदा नॉलेज शेयरिंग की बात करे लेकिन नॉलेज तो शेयर कर ही नहीं रहा, कोई पोस्ट तो की नहीं हुई इसने, तो लिहाजा वो आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जिस तरह हमने कल एक बात की थी कि कम से कम 5-10 पोस्टें आपने कर लेनी है अपनी प्रोफाइल पे, इसी तरह यहां भी लिंक्डइन के ऊपर भी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने से पहले आपने कोशिश करनी है कि कम से कम कोई 8-10 पोस्टें आपकी प्रोफाइल पे अच्छी अच्छी हो जाएं, ताकि जब कोई बंदा आपकी प्रोफाइल चेक करे उस पर अच्छी अच्छी पोस्टें हों और वो अट्रैक्ट हो कि आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट कर ले। बहरहाल, तो हम 5 लोगों को नोट लिख के भेज सकते हैं, या अपने मोस्ट इंपोर्टेंट 5 लोग देखने हैं जो कंपनीज के मालिक होंगे, जो सीईओज होंगे, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, उनको आप नोट लिख के भेज दें, और बाकियों को नोट नोट के बगैर भेज दें। इससे क्या होगा कि आपकी एक्सेप्टेंस के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। बहरहाल जी, मैंने इसके जब कनेक्शन के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे सेंड विदाउट अ नोट मैंने इसको भेज दिया, इससे फ्रेंड रिक्वेस्ट चली गई। अच्छा, अब ये जो बंदा है, इस बंदे को देखें कि यहाँ पे फॉलो करने की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने की ऑप्शन नहीं आ रही, तो क्या करना है आपने, इसको न्यू टैब में ओपन कर लेना है। और इसको न्यू टैब में ओपन करके जब इसकी पूरी प्रोफाइल खुलेगी, तो यहाँ देखिए मोर की ऑप्शन आ रही है। आप मोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखें, अब यहाँ पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने की ऑप्शन मौजूद है। अब इसे भी आप सेंड विदाउट अ नोट कर सकते हैं। ये बात समझ रहे हैं ना? तो जहां पे जिनको फॉलो करने की ऑप्शन आ रही है, उनको फॉलो नहीं करना आप, क्योंकि फॉलो करना हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। फॉलो करने का मतलब यह है कि उसकी पोस्टें हमें नजर आएंगी, हमारी पोस्ट उसको नजर नहीं आएगी। और कनेक्शन में आने का मतलब क्या है, कि मेरी पोस्ट उसको दिखाई देगी, उसकी पोस्ट मुझे दिखाई देगी। तो हम तो चाहते हैं कि हमारी पोस्टें उस अगले बंदों को नजर आए, ताकि लोग हमारी पोस्टों से इंप्रेस होके उनके जहनों में हमारी अथॉरिटी जो है वो बिल्ड हो जाए। बहरहाल जी, इस तरीके से हमने जो लोकेशन लगानी है, आप लोकेशन लगा के आप उस कंट्री के लोगों को कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजेंगे। डेली बेसिस पे कोशिश करें कि 5-10 लोगों को भेजें, कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजें, अपने कनेक्शंस को बिल्ड करें। आहिस्ता आहिस्ता कनेक्शन आपके ग्रो होंगे। उसके बाद हम ये काम कर सकते हैं कि पीपल की जगह, अगर मैं यहाँ पे दोबारा से सर्च कर लेते हैं इसको, एसईओ एग्जेक्टिव, और यहाँ देखें पीपल की जगह हम एक और काम करें। वैसे तो इसने उसको वापस ले गए हैं जी, प्रोडक्ट्स आ गई हैं, सॉरी, शुरू से सर्च करके देखते हैं कि क्या करता है मेरे साथ। तो एसईओ एग्जेक्टिव लिख के सर्च किया हमने, और यहाँ पे पीपल, पोस्ट, जॉब्स, स्कूल्स, कोर्सेज, इवेंट्स, प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे हमारे पास है ये जॉब सेलेक्ट ऑटोमेटिकली होता जा रहा है। हम ग्रुप्स पे क्लिक कर लेंगे। हम ग्रुप पे क्लिक करेंगे, हमारे पास देखें जिस तरह फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, इस तरह यहाँ भी ग्रुप्स मौजूद है। अब ये देखें, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर सीएमओ नेटवर्क, और ये 361 के मेंबर्स हैं इसके, 296 मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे ग्रुप्स मौजूद हैं, लेकिन डेफिनेटली जिस तरह के फेसबुक पे आपको ज्यादा ग्रुप्स मिलते हैं, उतने ग्रुप्स यहाँ नहीं मिलेंगे आप। लेकिन जॉब्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, सोशल मीडिया, पीपीसी, कंटेंट राइटर, एसईएम, ग्राफिक डिजाइनर, अब ये ग्रुप है, जॉब्स वाला ग्रुप है। आप इस ग्रुप को फर्ज करें ओपन करते हैं। इस ग्रुप को ओपन करके आपने इसको ज्वाइन करना है। तकरीबन 7,500 इसके मेंबर्स हैं। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसकी पोस्टें दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। अब क्या होगा कि इस ग्रुप को देखें, इस ग्रुप के अंदर कोई बंदा अगर आपको अच्छा लगता है यार कि ये बंदा अच्छी पोस्टें कर रहा है, अच्छा देखिए इसने एक जॉब पोस्ट की है, इसने कहा जी, रिमोट अपॉर्चुनिटीज, वी आर करंटली लुकिंग फॉर टैलेंटेड पीपल टू ज्वाइन आवर टीम, वेदर यू हैव स्पेशलाइज्ड स्किल्स और एक्सपीरियंस इन अ वैरायटी ऑफ एरियाज, वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू, चेक आउट आवर जॉब साइट फॉर द लेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज। तो इन्होंने एक जॉब साइट बनाई हुई है, और यहाँ पे आप फर्ज करें ये बंदा लगता है कि ये बंदा ठीक है, आप इसको भी क्लिक करके आप इसको कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो जब ग्रुप फेलोज को कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो उसके एक्सेप्टेंस के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं, क्योंकि जब इस बंदे को कनेक्शन की रिक्वेस्ट जाएगी ना, तो इस बंदे को नजर आएगा कि फलां बंदे ने आपको रिक्वेस्ट भेजी है और फलां बंदा आपका ग्रुप फेलो है। थोड़ी बहुत जान पहचान बन जाएगी। जब थोड़ी बहुत जान पहचान बन जाएगी, तो फिर क्या होगा, आपके एक्सेप्ट होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, वो ज्यादा हो जाएंगे। इसी तरीके से हम एक काम और करते हैं कि जब अपने नेटवर्क में जाते हैं, तो नेटवर्क में जाके
यहाँ पे कनेक्शंस में जाते हैं और कनेक्शन में जाके हमारे जो कनेक्शंस बिल्ड हुए होते हैं उनमें से फर्ज करें मैं यहाँ पे किसी एक बंदे को यहाँ पे इसको फर्ज करें ओपन कर लेता हूँ, इसकी प्रोफाइल ओपन की और यहाँ देखें इस बंदे को जो मैंने देखा, ये बंदा जो है इसके देखिए यहाँ पे आ रहा है 500+ कनेक्शंस। इस बंदे ये मेरे कनेक्शन में है, इस बंदे के कनेक्शन देख लें आगे से। मैंने इस पे क्लिक किया, अब ये उस बंदे के कनेक्शंस हैं। अब उस बंदे के कनेक्शन में से आप लोकेशन वाइज सर्च कर लें या मजीद फिल्टर लगा के सर्च कर लें, तो जो आपको लगता है कि ये सारे देखें मार्केटिंग स्पेशलिस्ट एट AM इंडस्ट्रियल ग्रुप LLC, आप इसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SEO लीड वेफेयर, और यहां पे देखें ये एक बड़ी कंपनी के अंदर SEO लीड है और इसको भी आप कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब इनका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि ये जो जब इसको आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे ना, इसको शो होगा कि फला बंदा आपका म्यूचुअल कनेक्शन में है, सत्रह म्यूचुअल फ्रेंड्स, जिसके कनेक्शन मैंने निकाले हैं ना, तो आप इस बंदे को वो शो होगा कि फला बंदा जिसने आपको रिक्वेस्ट भेजी है उसके साथ फला बंदा जो है म्यूचुअल कनेक्शन में है, तो ये मतलब थोड़ी बहुत जान पहचान पैदा होगी, तो आपकी कनेक्शन की रिक्वेस्ट के एक्सेप्ट होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, वो थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे। तो सर्च कम से कम करें, चंद एक कनेक्शन पहले बिल्ड कर लें अच्छे, फिर उनके कनेक्शन में जाके आप उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें ताकि पूरा एक नेटवर्क आपका आहिस्ता आहिस्ता अच्छा बिल्ड होना स्टार्ट हो जाए। ये अकाउंट मैनेजर है, इस ये हमारे किसी काम के नहीं है, हेड ऑफ मीडिया नेटवर्क। अब जो मीडिया नेटवर्क है इसको भी हम भेज सकते हैं कनेक्शन की रिक्वेस्ट। इसके अलावा देखें यहाँ पे सीनियर इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर, उसके अलावा जी क्लोजिंग सुपरवाइजर JP। ओके, अच्छा जी, कोड एंड ग्रोथ, हमारे मतलब के जो लोग हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल है जी ये, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर है, सीनियर ग्लोबल SEO मैनेजर है एट एक्सपीडिया ग्रुप, इसको मतलब ये ऑलरेडी कनेक्शन में है आई थिंक सो। तो इस तरह के जो लोग आपके रेलेवेंट लोग हैं उनको आप कनेक्शन यहाँ ढूंढ के उनको कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजें। मतलब क्या करें आप, पहले आप कोशिश करें कि 20-25 कनेक्शन बिल्ड कर लें आप, उसके बाद उनके बारी बारी रोजाना किसी एक बंदे के कनेक्शन में जाएं, उनमें से 5-7 लोगों को कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेज दें। इस तरीके से क्या होगा, बहुत जल्दी आपका नेटवर्क जो है बिल्ड होगा। वरना क्या होता है, आप 100 लोगों को कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजते हैं और एक्सेप्ट कितने करते हैं, उसमें से 2 एक्सेप्ट कर लेते हैं, 3 एक्सेप्ट कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह म्यूचुअल कनेक्शन में जाके करेंगे तो दैट मीन्स आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस ज्यादा होंगे। 100 में से जहां 5-6 कर रहे थे वहां पे 20-25 कर लेंगे और जल्दी कनेक्शन आपके बिल्ड हो जाएंगे। बहरहाल ये हमारा जो पहला टारगेट है वो यही है जी कि प्रोफाइल को पहले सेट करना है, पोस्टें करनी है, फिर हमने अपना नेटवर्क बिल्ड करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अब आना है अपने, ये देखें अपनी ये जो हमारी फीड है इसके अंदर आना है। अब इस बंदे को भी मैंने ओपन किया था, उसने कोई पोस्ट की हुई है 2 दिन पहले की, एवर थॉट ऑफ ऑपरेशनल एक्सेलेंस एज अ मिक्स टेप, या इसने कोई पोस्ट की हुई है, तो बंदा और देख लेते हैं जी। जब जो बंदा नया अकाउंट बनाएगा वो फौरन एक्टिव हो सकता है इसका? जी डेफिनेटली एक्टिव हो सकता है, डेफिनेटली एक्टिव हो सकता है। ये देखिए ये एक पर्सन है, इसने ये SEO कंसल्टेंट है, इसने कोई पोस्ट किया, स्टॉप डूइंग BS SEO बिजी वर्क, इज व्हाट यू एक्चुअली नीड टू डू टू रैंक। अब देखिए इसने क्या किया, स्लाइड्स बनाई हुई है इसने, स्लाइड्स बना के इसने ऐड की, जिस तरह कल मैंने बताया था ना आपको कि उसने चैट जीपीटी हमें ऑप्शन दी थी कि स्लाइड्स वाला कंटेंट है ये वाला, तो आप भी स्लाइड्स बना के अपलोड करेंगे। तो मोस्टली लोग इस तरह स्लाइड्स बना के लगाते हैं, उससे उनका इम्पैक्ट थोड़ा सा बेटर होता है। अब ये एक पर्सन है, बैकलिंक्स डोंट हैव टू बी सो एक्सपेंसिव। अब इसने एक पोस्ट की हुई है जी, फर्स्ट लेट्स एग्री दैट एवरी वेबसाइट नीड बैकलिंक्स टू रैंक फॉर कमर्शियल कीवर्ड्स, द वंस दैट विल मेक यू मनी इफ यू रैंक टॉप 3। ठीक है जी, दोज who tell you the opposite are ranking for informative or very low volume commercial keywords. In short, the more volume the commercial keyword has, the more competitive it is। पर जिसने एक लंबी छोटी पोस्ट की है, आप इसकी पोस्ट को पढ़ के सुन के, आप देखो लोगों ने कमेंट्स भी नीचे किए हुए हैं, तो आप भी क्या कर सकते हैं, आप भी नीचे कोई कमेंट कर सकते हैं। अब ये ऐसा बंदा है जिसको बैकलिंक्स चाहिए होते हैं, 8 साल से ज्यादा तजर्बा है इसका SEO के अंदर, लिंक बिल्डिंग भी करता है, ग्रोथ मार्केटिंग करता है, और इसको बड़ी बड़ी साइटों के गेस्ट पोस्ट बैकलिंक सही होते हैं। इसके साथ कुछ अर्सा पहले मैंने काम किया है। तो इस तरह के और भी कई लोग आपको मिल जाते हैं जो कि, अब ये तो काफी कह लें कि SEO का काफी बड़ा नाम है ये मेरे साथ इन कांटेक्ट हैं इसके अंदर।
तो यहाँ पे ये भी अच्छी अच्छी पोस्ट अक्सर अवकाश शेयर करते रहते हैं। तो आप जो चंद लोग हैं, जो हमने कल काम किया था ना फेसबुक के ऊपर, कि चंद लोग टारगेट कर लें, 5-10 लोग पकड़ ले, उनकी हर पोस्ट के नीचे कमेंट करना आप। बाकी तरीका वही है, पहले कमेंट्स में बातचीत का आगाज करें, फिर आस्ते ऐसा कहाँ आ जाए, इनबॉक्स में ले आए, फिर अपना इंट्रोडक्शन दें उनको, और वहां बता दें कि यार मैं फलां काम करता हूँ। अब उनसे उसको ये ना करें यार ये मेरी लिस्ट रख लो, मुझसे गैस पोछे लगवा लेना, ये एक बात नहीं करनी। हमें उसे बातों बातों में समझाना है, बताना है कि मेरी फलां सर्विसेज है, मैं इस चीज में एक्सपर्ट हूँ, ताकि उसे पता चल जाए यार ये बंदा एक्सपर्ट है। और अगली बात क्या है कि इन बंदों के साथ हमने इन टच भी रहना होता है। इन बंदों के साथ हमने इन टच भी रहना होता है, कि ये नहीं हमने अपनी बात बता के फिर भूल गए उसके बाद छोड़ दिया उसको, नहीं, हमने हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद वैसे ही हल्की फुल्की क्वेश्चन पूछ लिया, कोई बात डिस्कस कर ली उसके साथ, ताकि ये लोग, इन लोगों के साथ हम इन टच रहें। क्योंकि जब इनके साथ हम इन टच रहते हैं तो क्या होता है, इनको याद रहता है कि फलां बंदा था और फलां बंदे के पास फलां सर्विस है। तो जब भी उन्हें वो चीज चाहिए होती है ना, वो डेफिनेटली आपसे रब्ता करें। तो ये बात याद रखिएगा कि एक बंदे को आप आज पिच कर रहे हैं, हो सकता है आज उसे जरूरत ना हो, लेकिन हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद शायद उसको जरूरत पड़ जाए। तो अगर आप उसके साथ इन कांटेक्ट हैं, इन टच है, तो डेफिनेटली वो आपको प्रेफर करेगा। तो कोई नया बंदा ढूंढने से पहले आपसे कहेगा यार बताओ डाटा कौन सा आपके पास। तो इसलिए अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन में आना और उनके साथ हल्का फुल्का इन टच रहना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और जरूरी होता है। बहरहाल जी, ये हमारी जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है, जो इसका प्लान ए है, वो हमारा यही है, जो हमने कल फेसबुक पे भी डिस्कस किया था। मैंने कल भी जिक्र किया था कि फेसबुक का और लिंक्डइन का जो तरीका वारदात है वो ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा, अब जो तरीका है, जो प्लान बी है इसका, जिसे हम स्पैमिंग कहते हैं, और ये स्पैमिंग वाला तो तरीका है, वैसे आजकल काफी कम हो गया क्योंकि लिंक्डइन वाले काफी सख्ती करते जा रहे हैं। वो स्पैमिंग वाला तरीका क्या होता था, मोस्टली लोग फैसलाबाद में यही काम करते थे। फैसलाबाद में शायद काफी लोगों को इसका आइडिया हो पहले से, कि वहां पे अक्सर घरों के अंदर लोगों ने सेटअप बनाए हुए हैं, और वहां पे वो लोग काम कर रहे हैं, और मोस्टली दो चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। या तो गूगल क्लाइंट्स के ऊपर, सब मैंने तरीका बताया था कि कीवर्ड से रिसर्च करें या टूल से क्लाइंट निकाल लें, या नंबर 2 वो काम कर रहे हैं लिंक्डइन के ऊपर। आप में से कोई है फैसलाबाद से? ओके। तो अब वो क्या करते हैं जी, वो क्या क्या करते रहते थे, लिंक्डइन पे आईडी बनाई, आईडी बना के कुछ 400-500 लोगों को कनेक्शन में ऐड किया, उसके बाद उनको मैसेज भी आना शुरू कर दिए, और मैसेज के अंदर डायरेक्ट अपनी लिस्ट भेज दी। मतलब कि लोग ऐड किए जिनका ताल्लुक लिंक बिल्डिंग से है, एसईओ से है, मार्केटिंग से है, उनको अपनी लिस्ट में भेज दी, 500 लोगों को लिस्ट भेज दी। रोजाना के 10 लोग पकड़े, उनको लिस्ट भेज दी। मतलब इसमें, इस पूरे प्रोसेस में आपको महीना 2 महीने लग सकते हैं, लेकिन जब 500 लोगों को अपनी लिस्ट भेज देंगे, तो 500 में से 5 लोग निकल आएंगे जो कि आपसे काम करवाने के लिए राजी हो जाए। ये बात समझ रहे हैं ना? तो ये जो तरीका है, इसे स्पैमिंग कहा जाता है, ये स्पैमिंग है। लेकिन इस तरह से भी काम मिलता रहा है बहुत सारे लोगों को। लेकिन आजकल जब ज्यादा मैसेजिंग आप करते हैं, कोई बंदा अगर आपको रिपोर्ट कर दे कि ये बंदा मुझे फजूल में मैसेज कर रहा है, तो आपकी आईडी खतरे में पड़ सकती है। लिहाजा आजकल में क्या है कि रोजाना कोई एक आधा मैसेज करना तो कर ले, वरना ज्यादा हम स्पैमिंग नहीं कर सकते आजकल के। तो हमें जो इसका जेन्युइन तरीका है काम करने का, वही करना चाहिए, स्पैमिंग की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। अच्छा, इसके बाद एक हमारे पास ऑप्शन और भी है। अब जिस तरह देखें, मैंने यहाँ पे गूगल पे लिख के सर्च किया, मैंने यहाँ पे ऑफ पेज या एसईओ हेड लिख के मैं सर्च करता हूँ। अब यहाँ एसईओ हेड के अंदर मेरे पास ये लोग आ गए हैं, मैं लोकेशन लगा लेता हूँ। ऑल फिल्टर्स के अंदर जाना पड़ेगा दोबारा से हमें, और यहाँ पे लोकेशन फर्ज करने मैंने लगा दी है, यूनाइटेड किंगडम की लोकेशन लगा दी है मैंने। और अब ये हेड ऑफ एसईओ है, जेम्स ब्राउन के नाम से। डेविड है जी हेड ऑफ एसईओ एट टेस्को। ये डिफरेंट लोग हमारे पास आ गए हैं। फर्ज करें मुझे लगता है यार ये बंदा मेरे काम कर सकता है, मैंने इससे पहले कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी, इसने एक्सेप्ट नहीं की। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस बंदे की प्रोफाइल ओपन करूंगा, और हमारे पास एक्सटेंशंस हैं। वैसे तो जो सबसे अच्छी एक्सटेंशन है वो पेड वाली स्नो है, जिसपे इलेक्शन हमने करने हैं, इस पे बात हम करेंगे आगे चल के इंडस्ट्री में। स्नो को इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम यहाँ पे एक एक्सटेंशन है, इसका नाम है अपोलो, ये काफी फेमस टूल है अपोलो के नाम से। अपोलो की एक्सटेंशन जो है उसे हम ऑन कर लेंगे। अपोलो यहाँ भी शायद हमारे पास, यहाँ पे, यहाँ देखिएगा, ये देखिए अपोलो हमारे पास ओपन हो चुकी है। ये देखिएगा यहाँ पे अपोलो की एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल की हुई है। जैसे किसी बंदे की प्रोफाइल खोलेंगे, वो आपको खुद ऑप्शन दे देगा यार क्या आपने उसकी प्रोफाइल को देखना है, उसकी ईमेल आईडी निकालनी है। तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन आ रही है, डेविड नाम है उसका, हेड ऑफ एसईओ है, एक्सेस ईमेल। जिसमें मैं क्लिक करता हूं तो देखिए इसका फोन नंबर आ गया एक तो, इसके अलावा इसकी जो ईमेल है वो फाइंड नहीं कर सका वो।
इसकी ईमेल फाइंड नहीं, लेकिन फोन नंबर आ गया उसका। आप इसको चेक करें, अगर इस फोन नंबर पे, अगर इस मोबाइल, ये मोबाइल नंबर भी इसका है जी, एक्सेस मोबाइल नंबर चेक करते हैं, अगर ये आ जाए, ये फाइंड कर रहा है इसको भी, नो फोन नंबर फाउंड। तो अगर आप फर्ज करें कि इस पे चेक करें कि इस पे कोई व्हाट्सएप मौजूद है, अब इसको व्हाट्सएप में ऐड करके उसको मैसेज कर सकते हैं, और अगर ईमेल मिल जाए तो उस ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं। वैसे ईमेल को भी वेरीफाई कर रहा है ये टूल। इसके बाद अपोलो फ्री है, लेकिन कुछ सर्चेज इसकी फ्री होती हैं, उसके बाद फिर आप डेली बेसिस पे चंद सर्चेज फ्री कर सकते हैं आप, लेकिन जितनी अलाउड है उतनी करें। अब यहाँ देखें, फर्ज करें मैं ये प्रोफाइल ओपन करता हूँ, इस प्रोफाइल को ओपन किया, और यहाँ पे हम देखते हैं, अगर तो यहाँ देखें एक्सेस ईमेल की ऑप्शन आ गई है। अब यहाँ पे हम करेंगे एक्सेस ईमेल, यहाँ देखिए ईमेल एड्रेस आ गया। ठीक है जी, इस ईमेल एड्रेस को कॉपी करें, अपने पास शीट में नोट कर लें, इसका पूरा नाम नोट करें, ये क्या है, हेड ऑफ एसईओ एंड कंटेंट है, इसकी जो जॉब है वो नोट कर लें, ये इसकी कंपनी नोट कर लें, और इसके ईमेल आईडी नोट कर लें, और इस लिहाज से इसको पिच करें, इसको मेल करें, और यहाँ से आपको शायद रिस्पॉन्स आ जाए। तो जो बंदा हमारी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता, उसको डायरेक्ट मेल करके भी, अपोलो से मेल निकालें उसकी, उसको डायरेक्ट मेल कर दें, जिससे क्या होगा, आपको एक्सेप्टेंस के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे, और आपको यहाँ से डायरेक्टली क्लाइंट्स मिल सकते हैं। ये जो एसईओ के हेड्स होते हैं ना, जो एसईओ एग्जेक्टिव होते हैं, अगर ये काम करवाएं आपसे, तो फिर डेफिनेटली ये बहुत लॉन्ग टर्म काम करवाते हैं। क्योंकि एक बंदा है कंपनी के अंदर, एक एसईओ वाली कंपनी के अंदर है, अब एसईओ कंपनी के पास मल्टीपल टास्क होते हैं, तो उसके पास एक प्रोजेक्ट नहीं होता कंपनी के पास। तो जो बंदा हेड होता है ना, अगर उसे लिंक बिल्डिंग करवानी है, वो एक प्रोजेक्ट पे टेस्ट करेगा आपको, ये मुझे इस तरह की साड़ी निकाल के दो। अगर आप उसकी उम्मीदों पे पूरा उतरे, अच्छा काम करके दिया, तो वो बाकी प्रोजेक्ट्स पे काम भी आपसे करवाए। तो ये जो लोग होते हैं जो किसी एजेंसी में काम कर रहे होते हैं, या ये जो हेड्स होते हैं, अगर इनके साथ आपकी अच्छी दोस्ती, अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो जाए, तो फिर ये एक ही बंदा आपके लिए काफी होता है, ये काम खत्म नहीं होने देते आपके पास। इनको काम मिलता रहता है, ये अपना काम ढूंढते रहते हैं, और आगे से लिंक बिल्डिंग वाला काम आपसे करवाते रहते हैं। वो इन्होंने पूरी एसयू करनी है ना, तो पूरी एसयू करनी है, बाकी काम खुद करेंगे, लिंक बिल्डिंग वाला काम आपसे करवा लेंगे। अभी रिक्वायरमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे, आप डाटा आउटरीच करके इनको प्रोवाइड कर दें। तो इस तरह के जो लोग हैं, आप इनकी जो ईमेल्स हैं उनको फाइंड करके आप इनसे डायरेक्टली ईमेल पर रब्ता कर सकते हैं। डेफिनेटली रिस्पॉन्स रेट काफी कम होता है, 100 लोगों को मेल करेंगे, शायद किसी एक आध का जवाब आए, लेकिन आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनसे हमने क्या रब्ता करना है, किस तरह मेल करनी है इनको, आप डाटा कलेक्शन करते रहें साथ साथ। इंटर्नशिप में हमारा जो लेक्चर आएगा स्नो का, तो वहां हम जब कैंपेन चलाएंगे, मैं वहां इसका जिक्र करूंगा कि आपने इन लोगों को किस तरह पिच करना है। देखिए, आम जो क्लाइंट्स हैं उनको तो हमने कहा जी आपकी ट्रैफिक इंप्रूव हो जाएगी, आपकी सेल्स में इजाफा हो जाएगा। अब ये तो एक्सपर्ट्स हैं खुद, इनको हमने किस तरह पिच करना है, या एसईओ एजेंसीज को हमने किस तरह पिच करना है, इस पे बात हमारी आगे चल के इंशाल्लाह जो ईमेल मार्केटिंग वाले लेक्चर्स होंगे वहां हम इसकी बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, ओके, अब ये हो गया। अब इसके बाद जो है, मतलब हमने लिंक्डइन पे बात कर ली है, तो फिर चंद एक चीजें यही हैं जो भी हम कर सकते हैं। बाकी लिंक्डइन के ऊपर एक फायदा और भी होता है कि आप यहाँ से जो अच्छी वेंडर साइटें हैं उनको भी आउटरीच कर सकते हैं। ये मैंने पिछले कई बैचेस में तरीकाकार बताया है, लेकिन शायद एक या दो लोगों ने इसको अप्लाई किया है और कामयाबी हासिल की है। जैसे मैंने जिक्र किया था शायद आपके साथ कि फोर्ब्स.com जो है, उसके साथ हमारे एक स्टूडेंट ने फ्री फ्री डील कर ली थी, फ्री में डील कर ली थी उसके साथ। और वो फ्री डील कैसे की थी, उसका जिक्र क्या था, वो लिंक्डइन था। मतलब क्या करते हैं यहाँ पे, सिंपली आपने कोई बड़ी साइट है, फर्ज करें फोर्ब्स ही है, आपने फोर्ब्स को ओपन किया, जी न्यूज की प्रीमियम साइट है ना ये वाली, डीए इसका 90+ है ट्रैफिक, इसकी करोड़ों में ट्रैफिक है इसकी। अब क्या करेंगे, देखिए आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लिया, अब आप देखेंगे यहाँ पे ये एक पोस्ट हुई है, और इस पोस्ट के नीचे, पोस्ट किसने की है, फलां बंदे ने पोस्ट की, और ये फलां बंदा कौन है, ब्रांड कंट्रीब्यूटर है, ये पेड प्रोग्राम है जिसका। अच्छा, जो फ्री वाले हैं ना उनको देख लेंगे दफा। ये देखें, फोर्ब स्टाफ है, इसको नहीं देखना, ये देखें, ये खातून है, या जेंट्स भी हो सकते हैं, ये फोर्स, इसको छोड़ दे, हमने इसको देखना है। तो यहां पे देखें, इसमें ये कंट्रीब्यूटर है, हमने क्या देखना है, जिस बंदे ने कोई पोस्ट की हुई है, और वो बंदा कंट्रीब्यूटर है, या राइटर है, या सीनियर कंट्रीब्यूटर है, या एडिटर है, हमने इन चारों में से कोई बंदा पकड़ लेना है। अब ये फर्ज करें ये बंदा जो है ये कंट्रीब्यूटर है, मैं अगर इसको क्लिक करता हूं ना, तो फोर्स वाले मुझे इसकी प्रोफाइल दिखा देंगे। फिलहाल तो ये पोस्ट खुली है,
सही, पोस्ट ही फिलहाल खुलेगी, हम आगे चल के पोस्ट में से जाके इसको क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल खुल जाएगी। अब यहाँ पे इसकी ऑप्शन आ रही है, इसको हम ओपन करेंगे, उस बंदे की प्रोफाइल ओपन करेंगे जो कंट्रीब्यूटर है। ये पर्सन है जी, ये कंट्रीब्यूटर है पर्सनल फाइनेंस। इसकी जो डोमेन है, जो निश है इसकी, वो फाइनेंस है। ये फाइनेंस से मुतल्लिका कंटेंट पब्लिश करता है फोर्ब्स के ऊपर, ठीक है जी। अब यहाँ देखिए इसकी ट्विटर आईडी, लिंक्डइन, इसकी वेबसाइट, इसका जो है आगे उसे कुछ लिंक्स दिए हुए हैं। हम यहाँ पे लिंक्डइन के ऊपर क्लिक करेंगे। लिंक्डइन के ऊपर क्लिक करके इसकी प्रोफाइल खुल गई। अब इसकी जो प्रोफाइल खुल गई है, अब इसको हम भेजेंगे कनेक्शन रिक्वेस्ट। अगर इसने एक्सेप्ट कर ली, या फिर हमने क्या किया, हमने इसकी जो प्रोफाइल है उसके अपोलो पे गए हम, अपोलो पे जाके इसकी ईमेल को एक्सेस किया। अगर ईमेल में मिल गई है इसकी, तो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे और इसको जाके हम मेल पे इससे रब्ता कर सकते हैं। तो ये जो बंदा है, ये कंट्रीब्यूटर है फोर्ब्स के ऊपर, ये उस पर कंटेंट लगा चुका है, ये सबूत हमने मिल गया उसकी साइट के ऊपर जाके। तो अगर हम इससे रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे पास एक अच्छा बड़ा अच्छा कंटेंट है, फाइनेंस से मुतल्लिका है, तो अगर आप उसे पब्लिश कर सके, या आप इसे किस तरह पिच करते हैं कि मैं एक मतलब मार्केटिंग एक्सपर्ट हूं, और मेरे पास आपके लिए एक टास्क है, अगर आप एक अच्छा कंटेंट फलां टॉपिक में लिख सकते हैं, अब इसे कंटेंट लिखवा रहे हैं, ये राइटर भी होगा ना, जो राइटर है उससे राइटिंग की ऑफर कर दें कि मैं आपसे अच्छा कंटेंट लिखवाना चाहता हूँ। अगर वो कहे ठीक है मैं लिख दूंगा, फिर उससे पूछ लें यार कि क्या आप लिख के उसे पब्लिश भी कर सकते हैं फोर्ब्स के ऊपर, या अगर मैं आपके थ्रू ही पब्लिश करवाना चाहूँ तो मुझे बताएं आपके पास क्या अच्छी ऑप्शन है। तो बात का ये होता है, यही जो राइटर है फोर्ब्स पे भी लिख रहा होता है, बिजनेस इंसाइडर पे भी यही लिख रहा होता है। मतलब ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर ये अपना कंटेंट शेयर कर रहे होते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में कॉलम निगार होते हैं ना, तो बास का ऐसा होता है कि एक बंदा सिर्फ एक अखबार के लिख रहा होता है, लेकिन बास का एक बंदे ने मल्टीपल न्यूज़पेपर्स के लिए कॉलम्स लिखे होते हैं। तो यहाँ भी ऐसा होता है कि अगर एक बंदे के पास मल्टीपल साइटों की एक्सेस है, तो वो आपको बता सकता है कि मैं फलां फलां पे पब्लिश कर सकता हूँ, आप बताओ किस पे करवाना है। तो फिर आप उसके मुताबिक क्लाइंट ढूंढते हैं, और क्लाइंट ढूंढ के फिर आगे उसके साथ डील करते हैं। बहरहाल जी, अब ये हमारे पास जो है, ये वेंडर्स को ढूंढने की हमारे पास एक ऑप्शन है, इस पे भी ट्राई किया जा सकता है। इसका फायदा ये होता है कि अगर आप फोर्ब्स, बिजनेस इंसाइडर, टेक क्रंच, इस तरह की किसी एक बड़ी साइट के साथ डील कर लें, फ्री में कर लें या $1000 से नीचे नीचे कर लें, तो दैट मीन्स आप एक गेस्ट पोस्ट के पीछे $500-700 आराम से कमा सकते हैं। यानी आपकी डील फर्ज करें 500 में हुई है, आप 1000 में सेल कर दें। फोर्ब्स के ऊपर 1000 में गेस्ट पोस्ट सेल करना बहुत ईजी काम है, क्योंकि मार्केट में इसकी प्राइस जो है वो 2000, 3000, 4000, $5000 तक जा रही है। तो अगर आप $1000 में इसको सेल करते हैं गेस्ट पोस्ट को, 500 में आगे पे करना है आपने, 1000 आपको मिलना है, तो $500 का प्रॉफिट है। महीने की दो पोस्टें सेल करें और $1000 कमा के साइड पे हो जाए, यही पाकिस्तानी ₹3.25 लाख। तो जो लोग बड़ी साइटों पे काम करते हैं, फिर वो थोड़ा काम करते हैं, थोड़ा काम करके ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। तो अगर आप ये डील कर सकते हैं, या इसको इसके लिए एफर्ट करते हैं, अगर आपकी डील हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। आप ज्यादा ही शान करके बता रहे हैं, थोड़ा मुश्किल करके बताएं। मुश्किल करके बताएं, ओके। 3-4 लाख आपने बताया ना कि लग रहा है जैसे। देखिए इसमें हलवा, मैंने आपको बताया हलवा जो है ना, ये तब बनेगा आपके लिए, तब हलवा ही होगा जब आप डील कर लेंगे। असल में मेन काम है डील कर, डील करने के बाद काम बहुत आसान है। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ऑफर कर देता हूँ, आप डील कर लें और मेरे पास आ जाए, डील करके मेरे पास आ जाए, क्लाइंट्स मैं आपको ला के दे दूँ इन साइटों के, तो वो आपके लिए हलवा बन जाएगा खुद ही। लेकिन डील करना आपका काम है, वो कैसे करनी है अभी ये आपके ऊपर है। अब उसका तरीकाकार क्या है, जो मैंने प्लान पहले बताया आपको, किसी बंदे को ये नहीं कि हमने कनेक्शन में जैसे ही वो आया है साथ ही मैसेज करना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होता। आप उसकी पोस्टों को फॉलो करें, आप उसको बताएं तुम्हारे तुमने ये जो पोस्ट की थी ना फोर्ब्स के ऊपर, मुझे बड़ी पसंद आई है, तुम्हारा जो नॉलेज है, तो उसकी तारीफ करें पहले ना, उसे थोड़ा अप्रिशिएट करें, ताकि थोड़ा सा जरा वो आपका समझे यार मेरी बंदा मेरी तारीफ कर रही है, अच्छा बंदा है, ठीक है ना। उसके बाद उससे हल्की हल्की कमेंट्स के अंदर बातचीत का आगाज करें। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये महीना पूरा लग सकता है इसमें आपको, लेकिन अगर महीना पूरा लगा के एक डील कर ले अच्छी आप, तो काफी बेनिफिशियल आपके लिए उसे। देखिए क्लाइंट्स इसके ढूंढने के लिए हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है, जो अच्छे प्लेटफॉर्म, जिस तरह अभी हमारा लेक्चर भी होना है ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर, तो वहां पे अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की बड़ी साइटें तलाश कर रहे होते हैं। सर नहीं, ये साइट के थ्रू हाँ हाँ, जो अपने तरीके ऐसे अच्छा, ठीक है। हाँ नहीं, इसके थ्रू क्लाइंट भी ढूंढ सकते हैं आप, लेकिन अब ये बात देख लें कि जिन लोगों ने फोर्ब्स पे आर्टिकल लगाया हुआ है ना, जिन क्लाइंट्स ने फोर्ब्स से पब्लिश करवाए हुए आर्टिकल, उनको बड़ी साइटें ही चाहिए होती हैं आमतौर पर।
बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर्स हैं वो चाहिए होते हैं, लिहाजा उनको उन क्लाइंट्स को टैकल करने के लिए डाटा आपके पास अच्छा होना चाहिए। वो छोटी मोटी साइटों पे इक्तफा नहीं करें। तो अगर यहां से हम क्लाइंट्स निकालते हैं, इनको प्रोवाइड करेंगे, डाटा भी हमारे पास अच्छा होना चाहिए। ठीक है जी। जी। आप पूछ रहे हैं, कुछ लोगों के पास $5 में साइट होती है, 5 में मिल रही है, बड़ी अच्छी बात है जी। तो $5 मिल जाती है, लेकिन असल में होता है ये मोस्टली लोग ना स्कैमर्स होते हैं, जो कि स्कैम करते हैं, थोड़े बहुत पैसे लेके बाद में गायब हो जाते हैं। और नंबर 2 बात ये होती है कि बात का ना फोर्ब्स, क्या होगा, forbes.com लिखा होगा लेकिन उसमें S दो होंगे। ठीक है ना, बात का वो दो डाल देंगे, फूब्स कर देंगे उसको। मतलब थोड़ा सा डाउट हो जाता है ना इस तरह की, हल्का फुल्का एक आध लेटर का फर्क आ जाता है, हम समझते हैं वही साइट है। तो लोग इस तरह भी थोड़ा सा चकमा देते हैं, जिससे काम चल जाता है उनका। बहरहाल जी, अब ये कुछ बेसिक चीजें हैं। टास्क आपका यही है कि आप ना अपनी प्रोफाइल को पहले बिल्ड करें। मैं बार बार इस चीज पे फोकस कर रहा हूँ, जितनी प्रोफाइल आपकी अच्छी होगी, आप अच्छी अच्छी पोस्टें करेंगे, उतना ही लोग ज्यादा जल्दी आपके साथ आपके पास आएंगे, उतने आपके जल्दी कनेक्शन एक्सेप्ट होंगे जो रिक्वेस्ट हैं, और जल्दी आपकी प्रोफाइल जो है ना आगे ग्रो करेगी, वरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अपनी प्रोफाइल को बना के रखें। उसके बाद फायदा पता क्या होता है, जब आपकी प्रोफाइल अच्छी चल जाती है, लिंक्डइन के ऊपर आप अच्छी अच्छी पोस्टें कर सकते हैं। किस तरीके से देखिएगा, अगर मैं यहां पे इसको फिलहाल क्लोज कर देता हूं, लिंक्डइन के ऊपर पूरा पूरा आर्टिकल पब्लिश हो जाता है। अगर देखिए यहां मैं फर्ज करें गेस्ट पोस्ट लिख के सर्च करता हूं, गेस्ट पोस्ट, तो यहां देखें कुछ लोगों की पोस्टें रैंक हो रही हैं। ये देखें, टॉप बेनिफिट्स ऑफ गेस्ट पोस्टिंग फॉर एसईओ एंड ब्रांड अथॉरिटी। अब इसकी पोस्ट ये रैंक हुई हुई है, द अल्टीमेट गाइड टू गेस्ट पोस्टिंग ऑन इन 2025। ये एक आर्टिकल पूरा पब्लिश किया हुआ है, लिंक शेयर किया हुआ है। रियल ROI फ्रॉम गेस्ट पोस्टिंग, तो यहां पे इसने एक अच्छी खासी पोस्ट बना के लगाई हुई है। अब जिन लोगों ने गेस्ट पोस्टिंग से मुतल्लिका पोस्ट लगाई हुई है ना, डेफिनेटली जब ये पोस्ट रैंक करती है, तो जो जिस क्लाइंट को गेस्ट पोस्ट चाहिए होती है ना, वो यहाँ पे गेस्ट पोस्ट लिख के सर्च करता है। फिर जो जो लोग रैंक कर रहे होते हैं, जिनकी प्रोफाइल रैंक कर रही होती है, जिनकी पोस्टें रैंक कर रही होती हैं, लोग उनसे रब्ता करते हैं और उनसे अपना काम करवा लेते हैं। जिस तरह देखें, अब यहां देखें इसने क्या लिखा हुआ जी, ग्रो योर बिजनेस विद आवर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर इस बंदे की पोस्ट रैंक कर रही है, किसी बंदे ने गेस्ट पोस्ट लगवानी है, वो सर्च करेगा, ये पोस्ट आ गई, इस बंदे की प्रोफाइल देखेगा, अगर ये बंदा अच्छा हुआ, अगर ये बंदा अच्छा हुआ तो वो इस बंदे से रब्ता करेगा ना, मैंने गेस्ट पोस्टिंग वाला काम करवाना है या मैंने एसईओ वाला काम करवाना है, तो मुझे बताएं क्या कर सकता हूँ। ये संग से हैं जी, पंजाब से हैं। बहरहाल इन्होंने अपने कनेक्शंस को थोड़ा सा ना प्राइवेसी लगाई हुई है, ये प्राइवेसी लग जाती है ताकि लोग आपके कनेक्शन देख ना सकें। बहरहाल, तो यहाँ पे इस तरीके से आपकी जब पोस्टें रैंक करती हैं या प्रोफाइल रैंक करती है, फिर भी आपको खुद इंक्वायरीज आने के चांसेस पैदा हो जाते हैं, लोग खुद इंक्वायरी भेजते हैं आप। बहरहाल जी, अब यहाँ पे अगर आपने पोस्ट करनी है कोई भी पोस्ट, तो बड़ी सिंपल बात है, स्टार्ट अ पोस्ट, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो आपने लिखना है वो लिख सकते हैं। यहाँ पूरा पूरा लोग आर्टिकल पब्लिश कर देते हैं। फायदा पता क्या है इस चीज का, फायदा ये होता है, हमने अभी रिसेंटली देखा है, जो पिछले साल मार्च की अपडेट थी ना, मार्च की अपडेट में क्या हुआ था, बड़ी बड़ी साइटों की ट्रैफिक गिर गई थी। जो पिछले साल 2024 मार्च में जो अपडेट आई थी, उन्होंने उसने एक कह लें कि पूरा एक जलजला आ गया था एसईओ के अंदर, और बड़ी बड़ी साइटें गिर गई। लेकिन उसका एक जो अच्छी चीज हुई थी, वो क्या हुई थी, अच्छी थी या बुरी थी जो भी था, लोगों ने उसको इस्तेमाल किया, वो ये था कि लिंक्डइन के ऊपर लगने वाली जो पोस्टें थी वो गूगल में रैंक कर रही थी। फर्ज करें किसी ने लिखा कि व्हाट इज द बेस्ट गेस्ट पोस्टिंग गेस्ट पोस्ट मार्केट प्लेस इन यूएसए, बेस्ट गेस्ट पोस्टिंग मार्केट प्लेस इन यूएस, कि गेस्ट पोस्ट बाय करने के लिए मार्केट प्लेस को बाजार कौन सा अच्छा यूएसए के अंदर। अब किसी ने क्या किया हुआ था, लिंक्डइन के ऊपर एक आर्टिकल लिख के लगाया, वो नंबर 1 पे रैंक कर रहा था। अब लोग गूगल पे क्या तलाश कर रहे हैं, कि मुझे कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां से मैं गेस्ट पोस्टें बाय कर लूं। लोग अपनी साइटों को रैंक करते हैं, साइट रैंक होगी, ट्रैफिक आएगी साइट के ऊपर, फिर वहां से लोग बाइंग करेंगे। लेकिन अगर आपका आपने साइट नहीं बनाई, सिर्फ लिंक्डइन की आईडी बनाई हुई है, और आईडी पे आपने पोस्ट लगा दी है, या एक पेज बना के लिंक्डइन के ऊपर, जैसा फेसबुक पेज होता है, ऐसा यहाँ भी पेज बन जाता है, आपने पेज बना के वहां एक पोस्ट लगाई, वो रैंक हो गई। लोगों ने इतनी ज्यादा मेहनत की साइट बना के उसे रैंक करने में, रैंक नहीं हुई, लेकिन आपने जस्ट एक फेसबुक का पेज बनाया, अच्छी पोस्ट लगाई, वो रैंक हो गई। लोग क्लिक करके आपके पास आएंगे, आपकी आईडी पे आएंगे। अगर आपने प्रॉपर वहां पे सेटिंग की हुई है और बताया हुआ है कि मैं ये फलां चीजें सेल करता हूँ,
कि अगर आपने एक चीज बाय करनी है तो मेरे पास यहाँ पे आ जाए, तो लोग आपके पास आना शुरू हो जाए। पहले काम कर चुके हैं, तो क्या वो प्रोसेस डिलीट करनी चाहिए? अब देखिए उसमें मिक्स ना करें, डिलीट चाहे ना करें, अब नई पोस्ट ने कुछ कर दे, अगर तो कुछ कुछ रेलेवेंट स्किल है वो, तो फिर चलने दें उसको। ग्राफिक्स तो ग्राफिक्स ठीक है, चल जाएगी, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग जो है ना वो भी कह ले कि एक ऐसी स्किल है कि फाइवर पे तो ना उससे मिक्स करें, लेकिन लिंक्डइन के ऊपर आप कर सकते हैं। मतलब आप, ये हो सकता है ना कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग का बात को लोगों को शौक भी होता है, प्रोफेशन नहीं होता उनका, लेकिन वो शौक होता है उनका डिजाइनिंग का। तो एज एज एन हॉबी जो है ना उसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं, बाकी अपना काम कैसे पोस्टिंग का करें। ठीक है जी सर। लेकिन भी एक आइडेंटिटी पर एक ही अकाउंट अलाउ करता है या मल्टीपल कर एक सकते अलाउ करता है ये। एक आइडेंटिटी पे एक ही अलाउ करेगा, दो बनाएंगे तो कोई ना कोई एक आपका ब्लॉक हो सकता है, कभी कभी चलता रहता है आपका। जिस तरह मेरे दो अकाउंट चल रहे हैं इस वक्त। और आईपी सेम हो तो भी ऐसे हो। जी ऐसे ही होता है लिंक्डइन के ऊपर। देखें जब भी वेरिफिकेशन आपको आएगी ना, कभी भी वेरिफिकेशन आपको आ गई, तो वेरिफिकेशन आप किसी एक आईडी की कर सकते हैं। एक आईडी की वेरिफिकेशन करेंगे, दूसरी की वेरिफिकेशन आएगी, जब उस पर दोबारा आईडी कार्ड वही सबमिट करेंगे तो पता चल जाएगा लिंक्डइन को, तो ये तो बंदा ऑलरेडी मेरे पास वेरीफाइड है फलां आईडी से, तो दूसरी आईडी आपकी डीएक्टिवेट कर देंगे। तो जब तक चलती है वो चल जाती है, लेकिन जब कभी वेरिफिकेशन आ जाए तो फिर बंद होने के चांसेस होते सेम सेम आईपी पे दो मुख्तलिफ आइडेंटिटीज पे अकाउंट बन सकते हैं। हैं। एक डिवाइस पे मुख्तलिफ आइडेंटिटीज। बन सकते हैं, मतलब यहाँ चला सकते हैं। यहाँ फाइवर वाली वो चीज़ नहीं है। फाइवर पे एक एक लैपटॉप के ऊपर आप दो आईडीज नहीं चला सकते, लेकिन यहाँ पे आप एक लैपटॉप पे दो डिफरेंट पर्सन्स की आईडी चला सकते हैं। मतलब मेरी आईडी भी इसी लैपटॉप पे चल रही है, आपकी आईडी भी इसी लैपटॉप पे चल रही है, ऐसा हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं। अच्छा जी, मेरा ख्याल है कि अब इस बात को मतलब वाइंड अप करने की तरफ आते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ब्लैक एड वर्ल्ड का, क्योंकि उस पे अकाउंट बना के हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है बाज का। तो बल्कि बाज का नहीं, हमेशा ही वेट करना पड़ता है। थोड़ी सी बात उसकी कर लेते हैं, 15-20 मिनट बाद उसकी करते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर की तरफ इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक है इसके साथ मुंसलिक है। देखिए एक तो नोटिफिकेशंस आपको आते हैं ना, नंबर 2 के जो माई नेटवर्क है, इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जिन्होंने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी होती है वो भी यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, और जिन्होंने आपकी एक्सेप्ट कर ली होती है वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा जी, तो हम जाएंगे यहाँ पे। मैंने ब्राउजर चेंज कर लिया है, और ब्लैक एड वर्ल्ड ये एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम से आपको शो हो रहा है यहाँ पे, उसका जो पूरा नाम लिखा हुआ है ब्लैक हेड वर्ल्ड, और नीचे लिखा हुआ है इंटरनेट मार्केटिंग फोरम। एक ऐसा फोरम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे इंटरनेट मार्केटिंग से मुतल्लिका बातें होती हैं। उससे पहले, आज से कोई 4-5 में पहले, इसका नाम होता था ब्लैक हेड वर्ल्ड, और नीचे लिखा होता था ब्लैक हैट या एसईओ फोरम। एसईओ फोरम लिखा होता था, यानी इस फोरम पे मैक्सिमम जो लोग थे वो एसईओ वाले थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, एसईओ के साथ साथ जो बाकी इंटरनेट मार्केटिंग हो रही है, जिस तरह यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग है या इस तरह की और रेलेवेंट चीजें, वो भी साथ यहाँ पे अब लोग आना शुरू हो गए हैं। इन्होंने इसको थोड़ा सा ब्रॉड एक नाम दे दिया है, जिसका नाम रख दिया उन्होंने इंटरनेट मार्केटिंग फोरम। अब इस ब्लैक एड वर्ल्ड के ऊपर अगर आप जाकर देखें, इसके मेंबर्स को अगर आप देखें, तो इसके लाखों मेंबर्स हैं, मतलब मिलियंस में इसके मेंबर्स हैं जो इस फोरम का हिस्सा है। और अच्छी बात यह है कि वो जो मिलियंस ऑफ मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे मोस्टली हमारी फील्ड से मुतल्लिक हैं। फेसबुक पे हमें लोग ढूंढने पड़ते हैं, लिंक्डइन पे जाके तलाश करके उन्हें कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो लाखों लोग जो हैं वो ऑलरेडी हमारी फील्ड से मुतल्लिका ही यहाँ मौजूद है। और ये वो फोरम है जहाँ पे बड़े बड़े जो दुनिया के एसईओज हैं वो इस फोरम के ऊपर आते हैं, अपनी टिप्स शेयर करते हैं, और दूसरों की टिप्स से फायदा उठा रहे होते हैं। गूगल के जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो भी अक्सर अपनी बातें यहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं। ये बहुत पुराना और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसकी एग्जाम्पल मैं अक्सर दिया करता हूँ क्लास में, कि हमारे एक दोस्त हैं, एक्चुअली शहजाद भी के दोस्त हैं, बड़े पुराने दोस्त हैं, और मेरे भी चूंकि इनका इंटरेक्शन है, फील्ड हमारी सेम है, वो बहुत पुराने एसईओ करने वाले हैं। तो मे बी वो शहजाद भाई से भी ज्यादा अरसा उन्हें हो गया, वो एसईओ कर रहे हैं, दुबई में होते हैं, और अपना तमाम जो बिजनेस उनका चलता है एसईओ का सारा काम करते हैं, वो दुबई में ही करते हैं काम। कभी कभार पाकिस्तान आते हैं, उनसे मुलाकात होती है। तो मेरी तो मुलाकात उनसे हुई पिछले साल आई थिंक सो, या उससे पिछले साल ईद के रमजान शरीफ में वो आए, तो मेरी मुलाकात उनसे हुई। मैंने छोड़ने गया, ड्रॉप करने गया उनके घर, तो बातचीत जरा शुरू होगी उनके साथ, क्योंकि जो सीनियर्स हैं उनसे फायदा उठाना चाहिए, उनके नॉलेज से फायदा लेना चाहिए, क्योंकि एसईओ में कोई भी चीज हरफ आकर नहीं है। एसईओ में जो ट्रेंड्स हैं, जो चीजें हैं, वो बदलती रहती हैं। तो मैंने उनसे कहा,
वैसे ही पूछ लिया उनसे मैंने कि आप मुझे बताएं कि अगर मुझे आप कोई एक टिप देना चाहें एसईओ से मुतलका, तो मुझे क्या टिप देंगे आप? क्योंकि आपको इतना अरसा हो गया, आपको ऑलमोस्ट 20-25 साल हो गए एसईओ में, मुझे 5-6 साल हुए हैं कम, मुझे अरसा कम हुआ है। आप मुझसे बहुत सीनियर हैं। तो अगर मुझे आप कोई एक टिप देना चाहें कि ये चीज अपने पास संभाल के रख लो, बस पकड़ लो इस चीज, तो वो क्या देंगे आप? तो उन्होंने मुझे कहा जी कि आप एक काम करें कि सिर्फ इस फोरम को पकड़ लें। मतलब ये समझ लें कि वो उनका जो पूरा निचोड़ था वो क्या था, वो ये फोरम था। इस फोरम को पकड़ लें, और यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि अपनी टिप्स शेयर करते हैं, अपनी चीजें शेयर करते हैं। इसको रोजाना कम से कम 1 घंटा दिया करें आप। उनका कहना ये था, और मैंने बताया नहीं उनको, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं तो ऑलरेडी इस फोरम के ऊपर एक्टिव हूँ। मुझे जब ये मेरी बात हुई तो मैं ऑलरेडी 3-4 साल से ऑलरेडी यहाँ पे एक्टिव था, मैं इस पे काम कर रहा था। और मुझे वाकई फील हुआ कि अच्छी बात है, और वो एंडोर्समेंट मिल गई उनसे मुझे। तो इतना इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है नॉलेज हासिल करने के लिए, एसईओ से मुतल्लिका, और क्लाइंट्स पकड़ने के लिए भी। लेकिन क्लाइंट्स पकड़ना यहाँ पे आसान नहीं है, यह मुश्किल है, क्योंकि इस फोरम की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रुकावटें हैं जो कि हमें पूरी पार करनी पड़ती हैं, फिर हम इस फोरम पे काम कर सकते हैं, वरना इस फोरम से हम क्लाइंट नहीं पकड़ सकते। क्योंकि देखिए फेसबुक पे क्या होता है, स्कैमर बहुत ज्यादा है, लिंक्डइन पे स्कैमर काफी ज्यादा है। अब ये फोरम भी चाहता है कि लोगों को काम मिले, यहां से क्लाइंट्स मिले लोगों को, फ्रीलांसर्स को, लेकिन स्कैम कोई ना करे। इन्होंने स्कैमर्स से बचने के लिए कुछ अपनी गाइडलाइंस बनाई हैं, कुछ रूल्स बनाए हैं। वो रूल्स थोड़े टफ हैं, और उन उस टफ रूल्स की वजह से लोग यहाँ पे काम नहीं कर पाते अक्सर। अब वो क्या रूल्स हैं, जरा उसकी तरफ आते हैं। तो सबसे पहला रूल इसका है, वो ये जी कि ये जो फोरम है ये पाकिस्तान में ओपन नहीं होता। ये इस फोरम को चलाने के लिए आपको वीपीएन ऑन करना पड़ता है। और वीपीएन देखिए, मैं यहाँ पे मैंने ओपेरा में इसको ऑन ही इसलिए किया है कि ओपेरा के अंदर, ओपेरा ब्राउजर के अंदर इसका बिल्ट इन वीपीएन मौजूद है। अब सेटिंग में जाते हैं, और सेटिंग में जाके यहाँ जब सर्च करते हैं वीपीएन, तो ये आपको वीपीएन आ जाएगा। आपने सिर्फ एक बार ये काम करना है कि यहाँ पे वीपीएन वाला जो बटन है उसको आपने यहाँ पे ऑन कर लेना है। जब ये ऑन कर लेंगे तो आपका ये बटन यहाँ पे आ जाएगा। फिर सिर्फ वन टाइम करना है आपने शुरू में, उसके बाद अंदर से सेटिंग होगी, बस काम खत्म। अब हमने क्या करना है, आपने यहाँ जाना है, और यहाँ पे जो वीपीएन का बटन यहाँ आ चुका है, इस पे क्लिक करके जब मर्जी वीपीएन को ऑन कर सकते हैं और उसको ऑफ कर सकते हैं। इस वक्त ऑफ है, मैं इसको ऑन करूंगा तो मेरा वीपीएन क्या हो जाएगा, वो ऑन हो जाएगा। अब ये वीपीएन मेरा ऑन होके फिर ऑफ हो गया खुद ही, ये ऑन हो गया। अच्छा, मैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट को यहाँ पे क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इसे क्रोम में क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा? वहां पे भी तो एक्सटेंशन होती है वीपीएन वाली। लेकिन मसला ये कि वहां जो फ्री वाली एक्सटेंशन है ना, जो इस्तेमाल करते हैं, उससे दो नुकसान आते हैं। पहला नुकसान होता है कि वो आपकी इंटरनेट की स्पीड को काफी डाउन कर देती है, आपकी स्पीड स्लो हो जाती है इंटरनेट की। और नंबर टू ये होता है कि अगर आपने वीपीएन वहां ऑन कर लिया, वहां पे आप फाइबर भी चला रहे हैं, अपवर्क भी चला रहे हैं, जब आप फाइबर और अपवर्क को मुसलसल लोकेशन चेंज करके चलाते हैं ना, तो बात को डाउट हो जाता है, फिर आपकी आईडी बात को बंद भी हो जाती है। इसलिए हम वहां जो काम कर रहे हैं वैसे करते रहेंगे। हमने जब ये फोरम चलाना है तो सिर्फ कहाँ चला लेंगे, ओपेरा के अंदर। इसका एक और फायदा क्या है कि अगर आप ओपेरा का ब्राउजर कर लें जो एंड्रॉइड के लिए है, या आपका जो आईफोन के लिए जो ब्राउजर है अगर वो इंस्टॉल कर लें, तो उसके अंदर भी बिल्ट इन वीपीएन मिल जाता है। तो चाहे मोबाइल पे चलाएं इस फोरम को, चाहे आप लैपटॉप पे चलाएं, वो इजीली चल जाए। तो बेटर मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ओपेरा में ही चलाएं, ताकि बाकी काम डिस्टर्ब ना हो, आप वो नॉर्मल चलता रहे, ओपेरा पे सिर्फ आपका ये फोरम चले। बहरहाल जी, पहला मसला तो हमने हल कर लिया कि वीपीएन लगा के हमने फोरम चला लिया। अच्छा, अगला मसला यहाँ पे ये है, इस फोरम के ऊपर आप ये नहीं कर सकते कि आज आईडी बनाई है और आज ही इसके ऊपर सेलिंग स्टार्ट कर दें, लोगों को कहना शुरू कर दे मेरे पास गेस्ट पोस्ट है, बाय कर लो। अगर आप ऐसा करेंगे ये आपकी आईडी उड़ा देंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे अकाउंट बनाने के बाद कम से कम 60 दिन वेट करना पड़ेगा, 2 मंथ्स, 60 डेज आपकी आईडी पुरानी होनी चाहिए। लेकिन ये देखें, ये तो कोई भी कर सकता है। मैं आज 2-3 आईडीज बना लूं, 60 दिनों के बाद मेरी 3 आईडी रेडी। 3 आईडी से मैंने हर आईडी से एक एक स्कैम किया, आईडी बंद करके 2 माह सुकून से मैंने पैसे खाए, और 2 माह तक मैंने नई आईडी बना ली। मैं हो सकता है ऐसा। अब उन्होंने उसका भी हल निकाला हुआ है, वो क्या, कि आपने सिर्फ 2 माह वेट नहीं करना, बल्कि आपने उन 2 माह के अंदर 100 पोस्टें करनी, 100 पोस्टिंग या 100 कमेंट्स भी करने हैं आप, इसी इसी फोरम के अंदर। वो कहाँ करने हैं मैं बताता हूँ मैं भी आप। इस फोरम के अंदर हम डिफरेंट पोस्टों पे कमेंट करेंगे या अपनी कोई नई पोस्ट लगाएंगे। ये हमारा काउंट 100 होना चाहिए। इस तरह देखिए यहाँ पे ये मैसेज हमारे कितने शो हो रहे हैं, ये काउंट आ रहा है यहाँ पे 333 शो हो रहा है। ये जब आपका 100 होगा, ये काउंट आपका 100 होना चाहिए यहाँ पे, जो शो हो यहाँ पे 100। और आपका आईडी कम से कम 2 माह पुरानी होनी चाहिए। जब ये दो काम आपके हो जाएंगे,
फिर आप यहां पे सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लेकिन है, तो फिर आप यहां सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप इनका सेलिंग वाला अकाउंट बाय कर लेंगे, फिर अकाउंट बाय करना पड़ेगा आपको। अब वो अकाउंट जो बाय होता है उसकी जो फीस है वो $147 है पर ईयर, पूरे साल की फीस, एनुअल फीस है इसकी। $147 इसकी पर ईयर फीस है। और वो फीस आप खर्च खर्च करेंगे, अकाउंट में मिल जाएगा। और ये जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे बल्कि ब्लू कलर का ये बैज लगा हुआ है, तो ये ब्लू कलर का जो बैज, इसे कहते हैं जूनियर वीआईपी का बैज है। तो जब आप ये फीस पे करते हैं इनको, तो आपको जो बैज मिलता है वो जूनियर वीआईपी का बैज होता है, और आप बन जाते हैं जूनियर वीआईपी। उसके बाद आप सेलिंग कर सकते, उससे पहले आप सेलिंग नहीं कर सकते। मेरी बात समझ देखिए ना, जो बंदा 2 माह वेट करेगा, 100 कमेंट्स करेगा, फीस पे करेगा, वो बंदा स्कैमर नहीं होगा। यही वजह है कि इस फोरम पे लोग ट्रस्ट करते हैं। और प्लस पॉइंट यहाँ पे क्या है? प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि इस फोरम की इसके अलावा और कोई फीस नहीं है। जिस तरह होता है ना, फाइवर पे हर ऑर्डर पे 20% पड़ता है। अक्सर ऐसा होता है, चंद एक ऑर्डर जब हमें मिलते हैं ना, सर एक ऑर्डर जो हाईएस्ट ऑर्डर कंप्लीट हमने किया हुआ है अपनी प्रोफाइल पे, शायद वो कोई $10,000 का ऑर्डर था, $10,000 का ऑर्डर। अब $10,000 का जो ऑर्डर है, फाइवर पे अगर आपको आता है, उसका 20% निकालने कितना बनता है? $2,000। पाकिस्तानी ऑलमोस्ट कितने पैसे बनते हैं? 5.5 लाख। पाकिस्तानी 5.5 लाख रुपए बनते हैं। ऑर्डर हम कर रहे हैं पूरा सारा, फाइवर को 5.5 लाख जा रहा है। तो दिल को कुछ कुछ होता है, लेकिन बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। देखिए ना, फाइवर ने आपको क्लाइंट ला के दिया है, तो उतना तो बनता है उससे। बहरहाल, लेकिन यहाँ पे फायदा क्या है? आपका ऑर्डर $10,000 का है, $20,000 का है, $30,000 का है, जितना मर्जी बड़ा ऑर्डर है, इन्होंने कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लेनी है आपसे। $147 फीस फिक्स है, तो पूरे साल की है। बाकी जो भी पैसे होंगे अपने डायरेक्ट बैंक में मंगवाएं, पेरियर पे मंगवाएं, पेपाल में मंगवाएं, जहां मर्जी पैसे मंगवाएं, इनको कोई इतराज नहीं। आपने इनको फीस पे कर दी है, इनका काम पूरा हो गया है। बल्कि वो उसको फीस नहीं कहते, इसे कहते हैं डोनेशन, कि ये डोनेशन है $147। जी डेफिनेटली। देखिए वन टाइम फीस है ना, वन टाइम $147 दी पूरे साल के। अब साल में जो भी कमाई है उसमें टैक्स कोई नहीं है, वो सारे पैसे आपके ही हैं। लेकिन अगर आप कमा लें तो फिर, कि लोग बात कर नहीं कमा पाते। बहरहाल जी, अब यहाँ पे हमने करना क्या है, क्योंकि आज के लेक्चर में हमने इसकी सारी बातें डिस्कस नहीं करनी। क्योंकि पहले मैं थोड़ा सा ना क्या काम करता था, मैं एक पूरे लेक्चर के अंदर मैं पूरे 2 लेक्चर लगाता था इसके ऊपर मैं, ब्लैक एंड वर्ल्ड पे, और सारी बातें मैं डिस्कस कर देता। लेकिन होता क्या था कि फर्ज करें 100 लोग बैठे हैं जिनको मैं क्लास करवा रहा हूँ, 100 में से कोई बंदा काम नहीं करता था इसके ऊपर। तो मुझे फिर बुरा फील होता था, यार मैंने 2 लेक्चर लगाए हैं, हर चीज बताई है, लेकिन उसके बाद काम कोई कर ही नहीं रहा इसके ऊपर। तो लिहाजा अब मैं थोड़ा सियाना हो गया हूँ। अब मैंने क्या काम किया है कि अब मैं बेसिक चीजें आपको बताऊंगा अभी। जब वो कर लेंगे आप, यानी आप जूनियर वीआईपी बनने के काबिल हो जाएंगे, अपना अकाउंट 2 माह पुराना कर लेंगे, 100 पोस्टें कर लेंगे, फीस आपके पास होगी, जेब में पैसे होंगे, फिर आप मेरे पास आएंगे, मैं आपको अगली बातें बताऊंगा। ठीक है ना? अब ये चीजें आपने कैसे करनी है, जरा तवज्जो कीजिएगा, जरा उसकी तरफ आते हैं। अब यहाँ देखिएगा कि आपने सबसे पहले जब यहाँ पे अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाना बड़ा सिंपल है। जिस तरह फेसबुक पे अकाउंट बनता है, वैसे यहाँ पे अकाउंट बनेगा, बड़ा बड़ा सिंपल है। ये भी एक फोरम है ना, एक प्लेटफॉर्म है उसी तरह का। उसके बाद आपने जाना है यहाँ पे मेन फोरम लिस्ट के ऊपर, ये देखें, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपने मेन फोरम लिस्ट इनका जो है ना वो ओपन कर लेना है। और यहाँ पे देखिएगा, ये आ गया जी। अब यहाँ पे देखिए, न्यू बी के लिए गाइड गाइड मौजूद है। अगर आपको कुछ रूल्स नहीं पता इनके, आप इनके रूल सारे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आगे इंट्रोडक्शंस, यहां से आप आगाज करेंगे। कहाँ जाना है? मेन फोरम लिस्ट, इंट्रोडक्शंस, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रही है थ्रेड टाइटल, आ रही कि नहीं आ रही? ये देखें, थ्रेड टाइटल अब आ रही है। चलें, अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे बस। अब यहाँ देखें लिखने की ऑप्शन आ गई है, पूरी या पोस्ट यहाँ लिख सकते हैं। आप यहाँ टाइटल देंगे और अपनी बात यहाँ बताएंगे। लोगों ने क्या देखें बताया हुआ है, हेलो। टाइटल क्या था? हेलो। आगे अपनी इंट्रोड्यूस करवाया हुआ अपने आप। सिर्फ 1 मिनट लगेगा।
ओके जी। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें, हाय आई एम न्यू हेयर, न्यू बी हेयर रेडी टू लर्न द रोप्स। उसके बाद देखें यहाँ पे इंटरेस्टिंग पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन, हे एवरीवन, तो लोगों ने टाइटल दिए हुए हैं। अब यहाँ पे आप भी कुछ टाइटल देंगे, अपनी पोस्ट करेंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि मैं एक ब्लॉगर आउटरीच एक्सपर्ट हूँ, मैं लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट हूँ, और मैं यहाँ इस फोरम पे आया हूँ ताकि मैं नॉलेज गेन कर सकूँ और मैं पैसे भी कमा सकूँ। ये बात कह सकते हैं, सिर्फ यहीं पे कह सकते हैं। उसके बाद आप 2 महीने चुप रहेंगे, बस किस लिहाज से, 2 महीने आपने फिर कभी ऐसी बात नहीं करनी है, फिर आपने सिर्फ नॉलेज की बातें करनी है, पैसे कमाने की, सेलिंग की बातें आपने नहीं करनी। बहरहाल, अब देखिए यहाँ पे जरा कोई एक आधी पोस्ट को लेते हैं, आई एम न्यू हेयर इसने पोस्ट की हुई है। मैं इस पोस्ट को अगर ओपन करूं, इसने क्या पोस्ट की है जरा देखिएगा। इसने कहा जी कि इसने यहाँ पे लिखा है जी कि हाउ आर यू गाइस, आई एम न्यू हेयर एंड आई एम हैप्पी टू पार्ट ऑफ दिस फोरम, टू बी पार्ट ऑफ दिस फोरम, होपिंग टू लर्न मोर न्यू थिंग्स फ्रॉम यू। ठीक है जी। अब नीचे लोग इसे वेलकम कह रहे हैं। देखें, ये सादा बंदा है, और ये जो है ये देखें जूनियर वीआईपी है, जिसके साथ ये ब्लू कलर का ये लेबल लगा हुआ है, ये जूनियर वीआईपी होता है। जिसके साथ ये ब्लैक कलर का लेबल लगा हुआ है वो आम बंदा है, सादा बंदा है। ये सादा बंदा है, सादा बंदा है, ये भी सादा बंदा है, सारे सादे हैं। और ये जो है ये जूनियर वीआईपी है। ठीक है जी। तो यहां से पहचाना जाता है कि कौन सा बंदा जो है वो जूनियर वीआईपी है, कौन सा बंदा जो है वो आम बंदा है। तो जो जूनियर वीआईपीज हैं, ये डेफिनेटली सेलिंग के लिए इस फोरम पे मौजूद है, ये कुछ ना कुछ सेल कर रहे होंगे। बहरहाल, हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, लोग क्या करेंगे, हमें वेलकम कहेंगे इसी तरीके से, और हमारी थोड़ी बहुत इंगेजमेंट क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। इस फोरम की अच्छी अच्छी बात यह है कि अगर आप पोस्ट करते हैं ना आप, तो 8-10 लोग आपको लाजमी वेलकम कहेंगे। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आप पोस्ट करते हैं फिर उसके बाद कोई वेलकम ही ना कहे आपको। तो यहाँ पे आपको वेलकम लोग कहेंगे, और आपकी उनके साथ थोड़ी बहुत बातचीत यहीं पे स्टार्ट हो सकती है। आप बातचीत करें उनके साथ। अब एक ही पोस्ट के नीचे अगर आप मल्टीपल कमेंट्स करेंगे तो वो काउंट नहीं होंगे। मतलब मैंने 100 कमेंट करने हैं ना, ये वाले 100 पूरे करने हैं, तो मैं इसके नीचे एक कमेंट करूंगा, मेरा जो स्कोर है वो 334 हो जाएगा। मैं एक और करूंगा इसी पोस्ट के अंदर, तो स्कोर 334 ही रहेगा। मुझे किसी दूसरी पोस्ट से नीचे जाके कमेंट करना पड़ेगा, फिर ये स्कोर क्या होगा, 335 हो। ये 100 डिफरेंट पोस्टों के नीचे मुझे 100 कमेंट करने हैं, फिर मेरा 100 डिफरेंट जगह पे एंगेजमेंट होगी, और मेरा स्कोर क्या हो जाएगा, वो 100 हो जाएगा। अब एक तो आप क्या कर सकते हैं, पहला काम तो आपने ये करना है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, आपका स्कोर 0 से 1 हो जाएगा। जब आप पोस्ट करेंगे ना, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, स्कोर आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो फोरम था ना उस पर जाना है आपने, जिन लोगों ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है ना, उनमें से चंद एक लोगों को आप वेलकम कह दें बाद में। लेकिन ये नहीं करना कि रोजाना 2 लोगों को वेलकम कह दें और 50 दिनों के बाद 100 पोस्टें पूरी हो जाएं आपकी, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मैंने एक बैच में मैंने ऐसी बात बताई, काफी अर्से पहले की बात है। तो एक स्टूडेंट ने क्या किया कि यहाँ घर जाके जो है ना 20-25 जगह पे वेलकम वेलकम का मैसेज कर दिया। तो ब्लैक एंड वर्ल्ड के जो मॉडरेटर्स हैं बड़े, वो सख्त, उन्होंने आंख रखी हुई है कि वो तो मतलब क्या कर रहा है। उन्होंने कहा जी कि ये आप सबको वेलकम वेलकम कह रहे हैं, कुछ और भी कहें। ठीक है ना। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर ये हुआ कि उस पर्सन ने क्या किया, अगले दिन जाके वेलकम तो चलो एक आधे को वेलकम कह दिया, किसी पोस्ट के नीचे जाके कह दिया जी कि उसमें थैंक यू बोल दिया, थैंक्स फॉर शेयरिंग। ठीक है ना। अब ये तो कमेंट थोड़ा डिफरेंट हो गया ना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब ज्यादा कमेंट इस तरह के किए, 2-3 लोगों को थैंक्स फॉर शेयरिंग कहा, तो फिर उसका नोटिफिकेशन आया कि आप छोटे छोटे कमेंट कर रहे हैं, कोई लंबे कमेंट भी करें। ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि उन्होंने छोटे कमेंट्स को स्किप कर दिया, काउंट ही नहीं किया उन्होंने। तो लिहाजा आप यहाँ पे प्रॉपरली एक्टिव होना पड़ेगा ना आपको, यही तो वजह है। और मैंने आपसे शुरू में एक बात कही थी कि जिस फोरम पे काम करना जितना टफ लगेगा ना आपको, उतना ही उसमें पोटेंशियल ज्यादा होगा, उतना उस पर कंपटीशन कम होगा। मैं बता रहा हूँ कि 54th बैच चल रहा है हमारा ये, और 54 बैचेस में मुझे जहां तक मुझे याद है, जो मेरे साथ इन कांटेक्ट लोग हैं अभी तक जिन्होंने मुझे बताया है, शायद 2 लोग ऐसे हैं जो जिस फोरम पे काम कर रहे हैं। 54 बैचेस में से 2 लोग इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो बहुत हैप्पी हैं, वो सिर्फ इसी पे काम कर रहे हैं, उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ता। मल्टीपल क्लाइंट्स हमारे चलते रहते हैं। मैंने जूनियर वीआईपी भी है, और इसके अंदर हमारा ये होता है कि हमने इसके ऊपर बीएससी लगाई होती है। ये मैं उसको वाइंड अप कर रहा हूँ, लेकिन हमने 7:30 तक जाना है। नेक्स्ट क्लास का टाइम 7:30 बजे तक है। ऐसे ही है ना। चलें, मैं वाइंड अप करता हूँ इसको। ओके। अब यहाँ देखिएगा, इसके अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे कहाँ पे गया जी, योर कंटेंट।
जब हम जूनियर वीआईपी बन जाते हैं फिर हम एक पोस्ट लगा सकते हैं इनकी मार्केट प्लेस के अंदर। इनका पूरा बाजार है, मैं भी दिखाता हूँ कि बाजार इनका कैसा है। तो उसके अंदर मैंने एक पोस्ट हमने लगाई हुई है। इस पोस्ट के नीचे अगर हम देखते हैं तो हमें मल्टीपल इंक्वायरीज आ रही होती हैं। ये पोस्ट अगर मैं दिखा सकूं आपको पहले पेज पे जाके, तो ये पूरा एक हमने डिजाइन करवा के पूरा पोस्टर बना के लगाया होता है। इसको देख के डरना नहीं है आपने। ये पूरा हमने लगाया जी, अपनी आउटरीच शो करवाई है कि 25,000 से ज्यादा हमारे पास ब्लॉग्स हैं। और यहाँ डिस्काउंट भी हमने ऑफर कर दिया जी, कि एट लो प्राइस डिस्काउंट अप टू 25% फॉर फर्स्ट 100 क्लाइंट्स। ये पुरानी बात होगी अब तो वैसे। ये हमने डिफरेंट अपना को शो केस कर दिया है, साइटें छुपा ली हैं हमने, उनके स्टैट शो करवा दिए हैं, प्राइस शो करवा दिए हैं, ऑर्डर प्रोसेस क्या होगा, यानी पूरा हमने डिजाइन करवा के यहाँ पे पोस्टर लगाया होता है। इस पोस्टर के बाद जो मार्केट प्लेस का मॉडरेटर होता है ना, वो पहले आपकी सर्विस चेक करता है। उससे आप फ्री में आप चेक करवाते हैं कुछ पोस्टर लगा के। वो उसको चेक करता है, आपने काम ठीक किया है। फिर वो आपके ऊपर ये पूरा एक मोहर लगाता है। ये पूरी मोहर लगी हुई है। क्या कहा है उसने? उसने कहा मार्केट प्लेस थ्रेड अप्रूव्ड, कि ये पूरी थ्रेड अप्रूव्ड है, ये पोस्ट अप्रूव कर दिया हमने। और उसने मेंशन किया है कि दिस गेस्ट पोस्टिंग सर्विस हैज बीन टेस्टेड बाय द मार्केट प्लेस मॉडरेशन टीम टू इंश्योर दैट इट मीट्स द स्टैंडर्ड्स फॉर द मार्केट प्लेस। द सर्विस हैज बीन चेक्ड टू इंश्योर दैट इट कैन डिलीवर व्हाट इट एडवर्टाइज इन अकॉर्डेंस टू इट्स स्टैट और इन अ टाइमली मैनर इफ नो डेट वाज प्रोवाइडेड। किसने जो काम बात कही थी उसने पूरी की है, और ये इसने काम ठीक किया है। जब इसने ये बात कर दी तो हमारे पास इंक्वायरीज आना शुरू हो गई नीचे। लोगों ने सैंपल मांगना शुरू कर दिए कि मुझे भी सैंपल दिखाएं, मुझे भी साइटें दिखाएं। इंक्वायरीज आना हमारे पास शुरू हो गई। और फिर हम क्या करते हैं, इंक्वायरीज को हम रिस्पॉन्ड करते हैं, उनको अपना डाटा शो करवाते हैं, वहां से हमें क्लाइंट्स मिलकर फिर ऑर्डर्स मिलते हैं। और रिसेंटली हमें जो कि कैंपेन मिली थी, अजान जरा सुन ले उसके बाद बात करते हैं। मैं बता रहा था आपको कि रिसेंटली यूएस में इलेक्शंस थे। तो उसमें यूएस की एक स्टेट में जो इलेक्शन चल रहे थे, तो उसके अंदर एक पॉलिटिशियन की जो कैंपेन थी मार्केटिंग की, वो भी हमारे पास इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आई थी। मतलब वहां पे एक स्टेट का कोई पॉलिटिशियन था, उसने बस हमने उसकी कैंपेन को, हमारे पास कैंपेन जब आई, हमने काम करने से इनकार कर दिया। क्योंकि वो क्या चाह रहा था, वो चाह ये रहा था कि आप मेरी प्रमोशन करें, मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें करके बड़ी बड़ी साइटों पे पब्लिश करें, और मेरे जो कंपेटिटर है उसके बारे में गलत बातें करके ना उसे डीफेम करें। मतलब मेरी फेम बढ़ाएं, उसको डीफेम करें। तो हमने कहा जी हम ये नहीं कर सकते, आपकी फेम बढ़ा सकते हैं लेकिन उसको डीफेम नहीं कर सकते। उसे कहा जी मैंने दोनों काम कराने हैं। तो फिर उसके साथ बातचीत नहीं हो सकी। लेकिन यहाँ पे जो मार्केटिंग एजेंसी, एक्चुअली मार्केटिंग एजेंसी थी जिसके थ्रू वो क्लाइंट हमारे पास आया, और हमने उसका काम जो है ना वो फिलहाल करने से इनकार कर दिया था।
लेकिन यहाँ पे हमें बड़े बड़े जो ऑर्डर्स हैं मिलते रहते हैं, और यहाँ पे अक्सर जो क्लाइंट्स मिलते हैं उनकी पेइंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है। और जो मैं आपसे कह रहा था कि अगर आपने फर्ज करें अच्छी डील कर ली है किसी बड़ी साइट के साथ, तो मुझे बताना है तो मैंने वो क्लाइंट्स कहाँ से लेके आने हैं, मैंने इसी फोरम से लेके आने हैं जो कि बड़ी साइटों को बाय करें। तो यहाँ पे उन बड़ी साइटों के खरीदार काफी ज्यादा मौजूद होते हैं यहाँ पे। बहरहाल फिलहाल आपका जो काम है आज के लिए वो यही है कि आपने घर जाकर ना सबसे पहले अकाउंट बनाना है, ताकि आपकी जो काउंटिंग है आज से स्टार्ट हो जाए, आज से दिन आपके शुरू हो जाए। क्योंकि आज अगर फर्ज करें 28 तारीख है ना, आज 28 जनवरी है, तो ये आपकी फिर 28 मार्च अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन 28 मार्च तक आप यहाँ कुछ सेल नहीं कर सकते। तो आपको 2 माह तक यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव होना, बस। और एक्टिव कितना होना है, सिर्फ एक काम करना है आपने, रोजाना सिर्फ 2 कमेंट्स करने हैं आप। नहीं, वेलकम थैंक यू नहीं करना आपने, वो काउंट ही नहीं होगा। आपने रोजाना सिर्फ 2 कमेंट्स करने हैं, सोच समझ के कमेंट्स करने हैं, कोई लंबे कमेंट्स करने हैं, चैट जीपीटी से पूछ लें। लेकिन मैं बार बार ये चीज कहता हूँ कि चैट जीपीटी से पूछें, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट ना करें, छापा ना लगाएं उसको पूछ के, और अपनी अपने अल्फाज में वो बात लिखें। और इससे आपके रोजाना सिर्फ 2 कमेंट्स, 60 दिनों का मतलब है, अगर रोजाना 2 कमेंट्स करते हैं तो 120 कमेंट बनते हैं। और रिक्वायर्ड कितने हैं हमारे पास, 100। तो बड़ी इजीली आपके 2 माह में 100 पूरे हो जाएंगे। तो ज्यादा आपने स्पीड नहीं दिखानी कि मैं आज 5 कर दूं, कल 10 कर दूं, परसों परसों 20 कर दूं, कोई फायदा नहीं इसका स्पीड का, क्योंकि 2 माह फिर भी वेट करना पड़ेगा आप। तो रोजाना के सिर्फ 2 कमेंट्स करने हैं आपने। अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करें, जब 2 माह हो जाए और आपके आप जूनियर वाई वीआईपी बाय करना चाहें कि लो जी अब मैंने प्रॉपर सेलर बनना है यहाँ पे, तो फिर आप मेरे पास आएंगे, या हम एक ऑनलाइन दोबारा एक मीटिंग रखेंगे जिसमें जो लोग ये बाय करना चाह रहे होंगे, जिनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी होंगी, सिर्फ उनको लेंगे उसके, ताकि टू द पॉइंट हमारे पास जो लोग हैं सिर्फ वही हों, और उनको उनको हम गाइड करेंगे। जी जी। किसके? उसके तो पूरे चार्जेस होंगे, उसके तो पूरी फीस पे करनी पड़ेगी आप। ये सारा कोर्स एक तरफ, और वो एक एक लेक्चर एक तरफ, पूरे 15,000 आपने मुझे पे कर रहे हैं, फिर मैं लेक्चर दूंगा आपको। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, वो डेफिनेटली फ्री होगा, ठीक है ना, उसमें कोई इशू नहीं है। मैंने आपसे जिक्र किया कि आप चाहे कोर्स के बाद जब मर्जी आए, दोपहर 2 से लेकर 4 बजे के दरमियान आप मिलने के लिए वैसे भी आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि जब आप यहाँ से कोर्स करके जा रहे हैं, कोई मसला अगर आपको आता है तो आपको हेल्प, आपकी हेल्प करना हम अच्छा समझते हैं कि आपकी अगर हेल्प करेंगे आप कामयाब होंगे, तो आपके लिए भी अच्छा है, और डेफिनेटली हमें भी खुशी होती है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कामयाब हो रहे हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बस आने से पहले जब भी आपने आना है, सपोर्ट टीम से रब्ता करके या रिसेप्शन में रब्ता करके टाइम फिक्स कर लें, कि ऐसा ना हो कि आप आए और मुलाकात ना हो सके किसी वजह से। बस आने से पहले बस टाइम फिक्स कर लें, 2 से 4 बजे का टाइम होता है मंडे टू फ्राइडे नॉर्मली। तो बस टाइम फिक्स करके आती, मुलाकात इंशाल्लाह लाजमी होगी, और मैं गाइड भी कर दूंगा आपको। लेकिन कोशिश करनी है कि इस फोरम के हवाले से कोई 2 4 5 लोग इकट्ठे हो जाएं, ताकि एक ही दफा मैं सबको गाइड कर, बजाय ऐसा ना हो कि आज आप आ गए हैं, कल आप आ गए हैं, परसों आप आ गए हैं, और रोजाना मैं इसी काम पे लगा हूं। तो इससे बेटर ये है कि 5 6 लोग इकट्ठे होकर आ जाएं, और फिर इंशाल्लाह सबको इकट्ठे गाइड कर दूँ। ठीक है जी। तो ये फिलहाल आपने ये पोस्टें करनी है, और पोस्टें कमेंट्स और कहाँ कर सकते हैं, ये भी सुन लें। यहाँ देखिएगा, एक यहाँ पे फोरम, यहाँ पे और भी है, यहाँ पे सेक्शन है, ब्लैक हैट एसईओ, व्हाइट हैट एसईओ, ब्लॉगिंग है, ब्लैक हैट टूल्स हैं, सोशल नेटवर्किंग है। आप इनमें से कहीं भी चले जाएं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, फर्ज करें व्हाइट हैट एसईओ के ऊपर। अब यहाँ लोगों ने कुछ पोस्टें की हुई हैं और कुछ क्वेश्चन पूछे होंगे। बूस्ट रैंकिंग्स बाय इंक्रीजिंग साइट स्पीड 3 मिनट्स। अब किसी ने अपना नॉलेज शेयर किया हुआ है, इसने गाइड शेयर किया जी, फ्यूचर प्रूफ बैकलिंक स्ट्रेटजीज, बिल्ड वंस बेनिफिट फॉर एवर 2025 एडिशन। अब ये बैकलिंक से मुतलका इसने पोस्ट की हुई है, और ये पिन करवाई हुई है इसने जी, ये इनके किसी अपने बंदे ने पोस्ट की होगी ना। क्रिएटिंग सेकेंडरी आर्टिकल्स टू बूस्ट द मेन ब्लॉग पोस्ट। अब ये इसने एक इन्फॉर्मेटिव पोस्ट की हुई है, इसने एक नॉलेज शेयर किया हुआ है। अब लोगों ने क्या किया, इसके नीचे कमेंट्स किए हुए हैं, आप भी नीचे जाके कमेंट कर दें। कमेंट करने का तरीका वही है, सबके कमेंट्स पढ़ें, जो आपको अच्छा लगता है उस तरह का मिलता जुलता कमेंट वहां पे कर दें, या चैट जीपीटी से पूछ के यहाँ पे कमेंट करें। ठीक है जी। इस तरीके से क्या होगा कि आपका यहाँ पे जो मैसेज स्कोर है, रोजाना के 2 कमेंट्स करने हैं आप व्हाइट हैट एसईओ में चले जाएं, ब्लैक हैट एसईओ में चले जाएं, ब्लॉगिंग में चले जाएं, ब्लैक हैट टूल्स में चले जाएं, सोशल नेटवर्किंग में चले जाएं, कोई भी सेक्शन ओपन करके वहां जो कोई भी पोस्ट नजर आती है आपको, आपके मतलब की, उसे खोलें और उसके नीचे आप कमेंट कर दें, आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। ले जी, ये दोनों चीजें हमारी वाइंड अप हो चुकी हैं, अब क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, और मैसेज में कुछ क्वेश्चन के शायद आ रहे होंगे। अगर ऑलरेडी लिंक्डइन अकाउंट हो जिसमें पहले से अपनी प्रीवियस फील्ड के 500 प्लस कनेक्शंस हो, तो क्या यूज उसे एज अ गेस्ट पोस्टिंग के लिए यूज करना चाहिए, या न्यू कंटेंट अकाउंट बना लेना चाहिए, क्योंकि दो डिफरेंट फील्ड। देखिए इसमें यह है, जिस तरह मैंने अपनी एक प्रोफाइल
तो मेरी है, मैं उस पर इतना एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने एक टीम मेंबर है उनको मैंने एक प्रोफाइल देनी थी ताकि मैं उनको कहूँ कि आप इस पर एक्टिव हो जाएं, ताकि वहां से हम क्लाइंट पकड़ सकें। तो मैंने क्या किया, मेरे जो बड़े भाई हैं, जो सबसे बड़े भाई हैं, जो शहजाद भाई से बड़े भाई हैं ना, वो चूंकि उनकी फील्ड बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब वो आईटी का ताल्लुक ही नहीं है उनके साथ, तो मैंने उनके नाम पे एक आईडी बना दी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में कभी भी उनको लिंक्डइन की आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने उनके नाम की एक आईडी बनाई और मैंने जो टीम मेंबर उनको वो आईडी दे दी, लो जी आपने इस आईडी पे वर्किंग करनी है। अब क्या हुआ कि मेरी आईडी सेपरेट है, उनकी आईडी सेपरेट है, तो आप भी ये कर सकते हैं कि अगर आपकी आईडी पे प्रीवियसली कोई और कनेक्शन बिल्ड हुए हुए हैं, आप किसी बहन या भाई या अपने वालिद साहब या वालदा के नाम पे आईडी बना के अब उसको इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली आईडी जो चल रही है वो चलने दें, और नई आईडी इस मकसद के लिए बना के उसको उसके ऊपर एक्टिव हो जाए, लेकिन सर आपने टाइम देना पड़ेगा उस पर। सर आपने कहा था कि मैं एक ऐसी टूल या ऐप पे वर्क कर रहा हूँ जो 200-400 ईमेल्स फाइंड भी करेगी और वेरीफाई भी करके आपको शो करवा देगी। जी, वो जो ऐप है उस पर वर्किंग हो रही है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसे हम जी बॉबर के अंदर ही ऐड कर देंगे। जी वोबर हमारा जो टूल है उसके हमने क्रेडिट्स आपको देने हैं, बल्कि मुझे ये भी याद आ गया, अगर तसद्दुक मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो हमने इनके जो अकाउंट्स बनवा के क्रेडिट्स भी कलेक्ट करने हैं, इनको सेंड करने हैं। तो उसके ऊपर ना आपको 500 क्रेडिट्स मिलते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वहां से आप वेंडर्स भी फाइंड कर लेते हैं, क्लाइंट साइड फाइंड हो जाती है वहां पे। उसी के अंदर जो है ना फ्यूचर में ये शहजाद भी खुद वर्किंग कर रहे हैं इसके ऊपर, और जब वो वर्किंग करते हैं थोड़ा टाइम तो लग जाता है, लेकिन वो वर्किंग अच्छी होती है डेफिनेटली। वो खुद वर्किंग कर रहे हैं इसके ऊपर, तो वो जैसे ही वो टूल फाइनलाइज होगा तो जी बोबर के अंदर ही वो फंक्शन आ जाएगा। जैसे ही आप साइटें लोड करेंगे उसके अंदर उन साइटों के कॉन्टेक्ट फाइंड होके वो वेरीफाई करके आपको बता देगा, या कॉन्टेक्ट आप फाइंड कर लें, आप लिस्ट अपलोड कर दें, उनको बता देगा कौन सा कॉन्टेक्ट वेरीफाइड है, कौन सा जो है वो अनवेरीफाइड है, कौन सा वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है, उसके अंदर ही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर अभी फिलहाल। सर एक और आप प्लेटफॉर्म बता रहे थे कि उस पे कम फर्स्ट कम वाला सिचुएशन होती जी, है कि आपको हर टाइम ऑनलाइन रहना पड़ता है। उसको मैंने फिलहाल जो है ना टेस्ट किया है, अकाउंट बना दिया उसके ऊपर मैंने, दो अकाउंट्स मैंने वहां बनवाए हैं। और क्योंकि एक अकाउंट अकाउंट पे चेक नहीं करूंगा मैं दो अकाउंट्स बनवा दिए हैं। इस वीक में इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनको चेक करके अब इंडस्ट्री में आएंगे तो उस पर बात लाजमी कर लेंगे इंशाल्लाह। तो मैंने दो अकाउंट्स बनवा के उनके दोनों पे टेस्टिंग शुरू करवा दी है उसकी। तो उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर कोई ना कोई रिजल्ट हमें मिल जाएगा वहाँ। जी। हाँ, उसका मसला थोड़ा सा ये था कि मेल्स प्रॉपरली सेंड नहीं हो सकी पिछले वीक के अंदर। उसमें इशू ये था कि जिस अकाउंट को हमने सेंड करनी थी वो अकाउंट के कुछ इशू आ रहे थे। तो अब वो इशू सॉल्व हुआ है कल, कल मंडे था ना, तो कल टोटली वो इशू सॉल्व हुआ है। अभी मैं आज रिपोर्ट लेता हूँ कि मेलें कितनी सेंड हो चुकी हैं, और मेलें जरा थोड़ी थोड़ी सेंड हो रही हैं, ज़्यादा सेंड नहीं हो पा रही फिलहाल। मतलब ये समझ लें कि रोजाना कोई 100 ईमेल सेंड हो रही हैं। तो जब तक वो 1000 सेंड नहीं होंगे तब तक हम कुछ कह नहीं सकते उस बारे में। अभी फिलहाल को यूज ना करना तो कर लें, आप ही टेस्ट कर लें उसको। तो वरना ये कि हमारी टेस्टिंग अभी शुरू हो चुकी है, टेस्टिंग मेलें जाना शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी प्रॉपर सैंपल साइज छोटा है फिलहाल अभी। फेसबुक की आईडी में रैंक होने में कोई टाइम नहीं लगता, आप आईडी बना के उसे अच्छे अंदाज से चलाएं तो वो चल जाती है, इसमें मसला नहीं है। इसमें इतना इशू नहीं है। जो आईडी कार्ड के ऊपर आपका नाम लिखा है वो नाम लगा लिखे थे। मेल आईडी का मसला नहीं है, आपकी जो फेसबुक पे नाम शो हो रहा है, प्रोफाइल का जो नाम है बस वो चेंज करना। अगर नहीं भी करेंगे फेसबुक पे इतना इशू नहीं है, लिंक्डइन के ऊपर आप वो नाम स्पेसिफिकली यूज कर रहे हैं। नहीं, नाम एडिट हो जाता है वहां पे, नाम को एडिट कर लें, नाम चेंज कर हो जाता है, एडिट हो जाता है, नाम चेंज कर लें वहां पे। जैसे ये कुछ क्वेश्चन और भी यहाँ पे आ रहे हैं, व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव ऑफ हारो हेल्प आर रिपोर्टर आउट। देखिए जी, हारो बैकलिंक्स होते हैं ना, अब जरा ये बात सुन लीजिएगा, ये एक टर्म है जिसको हम हारो के नाम से जानते हैं। हारो बैकलिंक्स जो है ना, अक्सर लोग लिंक्डइन के ऊपर या ब्लैकर वर्ल्ड के ऊपर ये डिमांड कर रहे होते हैं कि हमें हारो बैकलिंक्स चाहिए। अब हारो बैकलिंक्स मतलब हारो का मतलब है हेल्प आर रिपोर्टर आउट, यानी इसमें हम किसी रिपोर्टर को ढूंढते हैं और उसकी हेल्प करते हैं, यानी उसे कोई अच्छी खबर देते हैं उसे, जो आगे उसको रिपोर्ट कर सकता है। तो उसका ये काफी मेहनत मेहनत तलब काम है। मतलब ये कहना है कि इस हारो बैकलिंक्स बिल्ड करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए इसकी, ये इतना कोई आसान काम नहीं है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं नॉर्मली वो इसमें हाथ डालती हैं, इंडिविजुअल पर्सन को इसके ऊपर काफी वर्किंग करनी पड़ती है। तो फिलहाल मतलब मैंने बता दिया आपको, लेकिन फिलहाल इस पे वर्किंग आप ना करें। आप पहले जो बेसिक छोटे मोटे ये बैकलिंक्स हम बिल्ड करना जा रहे हैं इन पे पहले वर्किंग करें।
अपने नॉलेज को थोड़ा सा डेवलप करें, उसके बाद फिर आगे कभी मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह इसके ऊपर कोई वीडियो मैं कर दूंगा, या फिर इस पे कोई छोटी सी वर्कशॉप रख लेंगे फ्री वाली, ताकि तमाम लोगों को गाइड किया जा सके। फिलहाल इस पे वर्किंग मेरे ख्याल में ना करें तो बेटर है। फाइवर पर $5 में गैस पोस्ट सेल हो रही है। हाउ टू सेल इन $5। देखिए, जिस तरह आपके साथ जो लिस्ट शेयर की गई है लो बजट साइट्स वाली, उसमें 500, 700, 1000 वाली साइटें भी वहां पे मौजूद हैं। तो ऑथर्स जो होते हैं ना, जिनके पास ऑथर अकाउंट्स होते हैं साइटों के, उनसे साइट अक्सर औकात जो है ना वो सस्ती भी मिल जाती है। $400 में, $500 में, $1000 में साइट मिल जाती है, और वही साइट लोग $5 में सेल कर देते हैं। और बास का ये होता है, ये आगे चल के बात हमारी होगी यूजीसी बैकलिंक्स के ऊपर। तो लोग क्या करते हैं, यूजीसी टाइप साइटों पे अकाउंट बना लेते हैं, उस पे अकाउंट बना के साइन अप करके खुद आर्टिकल पब्लिश कर लेते हैं। उसका फायदा नहीं तो होता क्लाइंट को, लेकिन उसकी कॉस्ट भी नहीं बढ़ती। जिस तरह मैंने अपनी जिंदगी का जो सबसे पहला ऑर्डर फाइवर पे मुकम्मल किया था, वो मुझे $5 का ऑर्डर आया, और मैंने वो ऑर्डर फ्री में मुकम्मल कर लिया, और मैंने उसे पब्लिश कर दिया bloglovin.com के ऊपर। एक वेबसाइट है, इसका DA93 है, DRB 90+ है। ट्रैफिक उसकी तब मिलियंस में थी, लेकिन वो गेस्ट पोस्टिंग साइट नहीं है। जिस तरह फेसबुक पे आप साइन अप करते हैं, पोस्ट लगा लेते हैं, इस तरह वहां भी आप साइन अप करें अपना आर्टिकल पब्लिश करने, लेकिन वहां डू फॉलो लिंक नहीं मिलता आपको, या पोस्ट इंडेक्स नहीं होती है आपकी, बड़े मसाइल हैं वहां पे। उसका इतना फायदा नहीं मिलता क्लाइंट को, लेकिन क्लाइंट को अगर आप उसका लाइव लिंक देंगे तो क्लाइंट बात का मान लेता है उससे। जो ज्यादा सियाने क्लाइंट है वो रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन लकीली क्या हुआ, जो मेरा पहला ऑर्डर था मैंने उस पर लगा के पब्लिश करके दे दिया, क्लाइंट क्लाइंट मान गया। फिर मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि मैंने गलत कर दिया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन लोग कर रहे हैं इस तरह। अभी भी $5 के अंदर फ्री वाली साइटों पे आर्टिकल पब्लिश करके $5 में ऑर्डर मुकम्मल कर देते हैं। यूजीसी साइटें क्या है, किस तरह तलाश करनी है, इस पे बात हमारी होनी है इंटर्नशिप के दौरान, जब हम ऑथर अकाउंट्स पे बात करेंगे तब इस पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, VPN फ्री है जिसका, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ भी मीटिंग हो सकती थी। अब यहाँ आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, वरना अगर आप में से कुछ लोग बाय करना चाह रहे होंगे तो आप सपोर्ट से रब्ता करके इन्फॉर्म कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके साथ जूम मीटिंग रख के आपको भी गाइड किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। आपने बताया था कि एक आईडी में मैंने फिक्स रखी है जिसपे बस रिप्लाई आते हैं, क्लाइंट के डिफरेंट आईडीज पे मेल करें तो एक आईडी। जी मैंने ऐसा किया हुआ है, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा किया हुआ है, और इसकी सेटिंग मैं आपको किसी लेक्चर में बता दूंगा इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे कल ही बता दें, मैं कल ही आपको सेटिंग बता दूंगा कि आप गूगल में जीमेल में जाके सेटिंग कर सकते हैं इसकी। वेन टू गेट क्रेडिट्स, क्रेडिट्स आपको जल्दी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। आप जी बोबर के ऊपर अपना अकाउंट बना लें, अकाउंट बना के जिस आईडी पे अकाउंट बनाना है आपने, वो ईमेल आईडी और फोन नंबर वो आपने शेयर करना है हमारे साथ। वो फॉर्म मैं शेयर करवा दूंगा, और फोन नंबर आपके साथ, वो फॉर्म शेयर हो जाएगा, उस फॉर्म को फिल कर देना आप। उस पर अपना नाम बताना है आपने, रोल नंबर बताना है, बैच बताना है, जिस जिस आईडी पे अकाउंट बनाया है वो आईडी मेंशन करनी है, और जिस नंबर पे अकाउंट बनाया है वो नंबर मेंशन करना है। तो आपको जो जो वो फॉर्म फिल करता जाएगा उसको इंशाल्लाह विद इन 48 आवर जो है ना क्रेडिट्स मिलते जाएंगे इंशाल्लाह। जी, जरा एक मिनट ठहरिएगा। डीआर और ट्रैफिक, विच वन टू कंसिडर मोर, ट्रैफिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। अच्छा जी सर, आपने बताया था कि ये मैंने बता दिया जी, ये बात हो गई है जी, आप बताइएगा। जी मैंने अभी वही बात की है कि मुझे कल ना लेक्चर के स्टार्ट में याद करवाई। पहले मैं ये बता दूंगा आपको, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, मतलब ये अच्छी चीज नहीं है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हमें मजबूरी हो फिर हम करते हैं। इससे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, लेकिन अगर हम मजबूर हैं कि मल्टीपल आईडी से मेलें कर रहे हैं और एक पे रिसीव करना चाहते हैं, तो फिर तरीका बता दूंगा मैं आपको, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है फिलहाल, जीमेल के लिए कम से कम रिकमेंडेड नहीं है। ओके। सिग्नल पे जो पुराने कनेक्शन ऐड होते हैं उनको हम डिलीट करके फिर जी नए जी। कर। जी पुराने डिलीट करके नहीं कर सकते हैं पहले, लेकिन पहले नए ऐड कर लीजिएगा फिर पुराने को डिलीट कीजिएगा, ठीक है। नंबर इन जीमेल आईडी आई, गुड और बैड, गुड है जी, नंबर डाल दें, अच्छी बात है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बेहतर होता है। अच्छा जी, दो लोगों ने हैंड भी रेस किया हुआ है, फ्रेंड्स साहब हैं, इनसे पूछ लेते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। जल्दी से क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ 2 मिनट हमारे पास हैं, लेक्चर को हमने वाइंड अप करना है। उन्होंने हैंड नीचे कर लिया जी, बल्कि दूसरी फाइजर नाज साहब ने हैंड नीचे किया है, फ्रेंड साहब ने माइक ऑन नहीं किया अभी तक। क्वेश्चन अगर है तो काइंडली माइक ऑन कर लें, वरना फिर हम लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि $5 पे फाइवर पे गेस्ट पोस्ट ऑफर कर रहे हैं, जी जी। तो हम $5 में कैसे गेस्ट पोस्ट सेल कर सकते हैं? हमारे पास ऐसे कौन से वेंडर्स, हम कैसे सर्च करेंगे? जी जरा देखिएगा, जरा बात सुन लीजिएगा, मैंने वैसे पहले भी आपको
बता दिया है कि $5 में जो लोग सेल कर रहे हैं वो क्या सेल कर रहे हैं, एक तो चीज ये है। अब जो हमने ऑथर सेल करने हैं ना, ऑथर अकाउंट्स वाले लोग सेल करने हैं। देखिए कल आपने क्या देखा था, मैंने पोस्ट दिखाई थी, शायद कल ही दिखाई थी ना आपको, कि $1 से पोस्ट स्टार्ट हो रही थी। फेसबुक ने किसने पोस्ट लगाई हुई थी कि मेरे पास 800 साइटें हैं, प्राइस स्टार्ट हो रही है $1 से। आप उससे रब्ता करेंगे, फेसबुक से रब्ता करेंगे उसके साथ, उससे आप साइटें ले लेंगे। $1 वाली, $2 वाली, $3 वाली साइटें पकड़ेंगे और फाइवर पे $5 का ऑर्डर मुकम्मल कर लेंगे। पहली चीज ये। नंबर 2 चीज, फर्ज करें, ना बात सुन लीजिएगा काइंडली, कि आपको फाइवर पे $5 का ऑर्डर आता है। अगर आपके पास साइट $10 की भी है ना, अगर आपको ऑर्डर आ गया, $5 की साइट नहीं मिल रही, ऑर्डर मुकम्मल कर दें उसका। जो आपको पल्ले से $5-6 डालने पड़ रहे हैं, इसको इन्वेस्टमेंट समझना आपने। क्योंकि फाइवर पे जितने भी रैंकिंग फैक्टर्स हैं, जितना मर्जी अच्छा कीवर्ड इस्तेमाल कर लें, जो मर्जी कर लें, सबसे इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर आपको ऑर्डर का मिलना है, और अच्छा रिव्यू मिलना है, अच्छी प्राइवेट फीडबैक मिलना है। तो अगर आपको ऑर्डर आता है, अगर आपको फर्ज करें कुछ फिलहाल पहले 2 3 4 ऑर्डर्स में आपको पल्ले से भी पैसे डालने पड़ रहे हैं, आप इसको इन्वेस्टमेंट समझ कर डाल दें, वो लॉस बर्दाश्त कर लें। ये फ्यूचर में चल के आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल चीज होगी। हम जब किसी से पेड रिव्यू लगवाते हैं ना, पैसे देके रिव्यू लगवाते हैं, जिसे हम फेक रिव्यू कहते हैं या डमी रिव्यूज कहते हैं, उस पर भी हमारी कॉस्ट ऑलमोस्ट $10 आ जाती है एक रिव्यू के ऊपर। तो अगर हमें जेन्युइन ऑर्डर आ गया है और हमें फर्ज करें हमारा हमारा खर्चा कुछ $5 6 7 हो गया उसके ऊपर, तो इसको आपने माइंड नहीं करना, अपनी आईडी को चलाने के लिए इसको आपने इन्वेस्ट कर देना है इसके ऊपर। ठीक है जी। अच्छा सर, आपने फेसबुक का बताया, फेसबुक के अलावा हमारे पास कौन सी स्ट्रेटजी जो हमारे लिए काम कर सकती है कि हमें $1 या $2 में वेंडर्स की साइट मिल जाएंगी? फेसबुक के अलावा एक तरीका और भी है, लेकिन वो थोड़ा सा बताने में टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो मैं मुझे कल याद करवाइएगा, कल हम कोशिश करेंगे कि कल ये 2 चीजें लाजमी कर ले, मुझे याद करवाना है आपने। एक तो ईमेल वाला बात, और नंबर 2 सस्ती साइटें ढूंढने का तरीका, ये मुझे बताना है आपने। और मैं इंशाल्लाह ये आपको कल लाजी बताऊंगा। आई कॉपीफाई को हम यूज करेंगे और वहां से सस्ती साइटें तलाश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि चले अगर फर्ज करें कोई भी इंशाल्लाह। साइट आपको नहीं मिलती, तो हमारे पास ना कुछ ऐसी साइटें होती हैं जिनका DADR अच्छा है हमारा, लेकिन वो साइटें ना गिर गई हैं, उनकी ट्रैफिक नीचे गिर गई है। अब ऐसी साइटों की जो वैल्यू है ना वो ज्यादा नहीं होती। तो हमने अब से, मेरे पास एक साइट है, उसका बल्कि 2 साइटें हैं। एक प्योर टेक्नोलॉजी की साइट है जिसका DR 53 है, DA उसका ऑलमोस्ट 40 के अराउंड है। एक का दूसरी साइड उसका DR भी 53 है, वो जनरल साइट है, और DA उसका भी 35 37 है ऑलमोस्ट। अब इन दोनों साइटों की ट्रैफिक जीरो हो चुकी है, लेकिन अगर कोई ऑर्डर आता है, हम $1 $2 में इस पे ऑर्डर लगा देते हैं। हमने आई कॉपी पे साइटें ऐड की हुई हैं, $3 $3 में $2 के अंदर हम इस पे ऑर्डर आते हैं। तो कल मुझे याद करवाइए कि कल मैं बताऊंगा आपको। तो अगर फर्ज करें कोई साइट नहीं मिलती है आपको $5 वाली, तो आपने वो आर्टिकल मुझे सेंड कर देना, मैं आपको आर्टिकल लगवा दूंगा। अच्छा सर। क्लाइंट को फायदा ये मिलता है जब आपकी, देखिए 2 चीजें होती है ना, एक तो अथॉरिटी चाहिए होती है, नंबर 2 उसको ट्रैफिक चाहिए होती है। इन साइटों से ट्रैफिक नहीं मिलेगी उसकी, लेकिन उसका DR अथॉरिटी इंप्रूव होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे, क्योंकि DR तो अच्छा है ना इसका, तो अथॉरिटी इंप्रूव होने के चांसेस काफी बेटर होंगे उसके इंशाल्लाह। जी। जी सर, आपसे कांटेक्ट करने के लिए क्या जो कॉन्टैक्ट करने इजी के लिए दो मेथड है? ऑप्शन है, एक तो सपोर्ट टीम की जो मेल आईडी है उस पर मेल कर सकते हैं आप। नंबर 2, जो शीट आपके साथ शेयर हुई है उसके ऊपर मोहम्मद तलहा का नंबर है, आप तलहा के साथ रब्ता कीजिएगा। तलहा मेरे साथ आपका जो मैसेज है कन्वे कर देंगे उस तक, वो मामला आपका हल हो जाएगा इंशाल्लाह। सपोर्ट टीम के थ्रू भी जी, कर सकते हैं, या फिर तलहा के थ्रू भी कर सकते हैं। थैंक यू सर। ओके जी, मोस्ट वेलकम। ले जी, लेक्चर को हम वाइंड अप करेंगे, नेक्स्ट क्लास आगे रेडी है। तो इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।